नमस्कार, राम राम, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी रेगुलर बेस पर कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम अर्जुन बैच में करने जा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसे हम कहते हैं रैंकिंग टेस्ट। ध्यान में रखोगे दोस्तों, इसमें किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, प्रिय मित्र हैं, जो हमसे कहते हैं कि भैया जो रैंकिंग टेस्ट होता है इसे हमें बनाने में 2 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। तो दोस्तों आज के बाद से आपको हार्डली 20 से 30 सेकंड का टाइम लगेगा और रैंकिंग टेस्ट के बड़े से बड़े सवालों को आज के बाद आप कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप चीजों को पूरी अच्छी तरह से सीख सको। ध्यान में रखोगे दोस्तों, इसमें आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के दोस्तों? 2 टाइप के आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं इसे स्थान का क्रम परीक्षण। ठीक है, ध्यान में रखोगे, इसे हम कहते हैं पोजीशन ऑर्डर टेस्ट। क्या पोजीशन है? पोजीशन मतलब समझ में आता है ना, क्या रैंक बन रहा है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो वहां हमारा क्या होता था भाई, एक रैंक निकलता था कि आप कौन से रैंक में एग्जिस्ट करते हो। जैसे जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा क्लास में वो क्या होता था, फर्स्ट हो जाता था, यानी उसका रोल नंबर क्या होता था मेरे भाई, नंबर 1 होता था। ठीक इसी तरह से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और इसी तरह से क्लास का सीक्वेंस क्या होता है मेरे भाई, चलता रहता था। जस्ट लाइक दैट अभी भी हम वही करने जा रहे हैं। इस रैंकिंग टेस्ट में हमारा पहला जो है पोजीशन ऑर्डर टेस्ट, इसी बेस पर क्वेश्चन आधारित होंगी। ध्यान में रखोगे दोस्तों, इसमें पहला हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है इसे हम कहते हैं किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। मान लेते हैं पंक्ति मतलब कोई कतार, मान लेते हैं आप टिकट काउंटर में खड़े हो और टिकट काउंटर में आप कितने नंबर पर हो, या टोटल नंबर ऑफ जो भी पर्सन होगा उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है भाई, देखो यहाँ पर लिखा है कि किसी कक्षा, यानी हो सकता है सर, हो सकता है मे बी हम कोई क्लासरूम में है और क्लासरूम में हमसे पूछा जा रहा है मेरा पोजीशन क्या है अभी। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, कितना टोटल नंबर कितना है इसके बारे में आपसे पूछेगा। तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, किसी व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान, यह स्थान आपको बाकायदा क्वेश्चन मेंशन कर देगा। ठीक है, वहीं आपको क्या करना है, फिर प्लस का साइन यूज करके, यानी कि प्लस करना है किसमें, उसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान, यानी कि एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। ध्यान में रखोगे, क्या बोला मैंने सर, एक बार ऊपर से स्थान और एक बार नीचे से स्थान। ठीक है, मान लेते हैं अगर मैंने यहां पर आपसे कहा एज अ एग्जांपल कि भैया आपका ऊपर से पोजीशन 15 है। क्या बोला मैंने, आपका ऊपर से पोजीशन 15 है और नीचे से, जब नीचे से गिनती की गई, यानी हो सकता है ना नीचे से भी गिनती कोई करता है कि नीचे से बोलता है ना, क्लास में बहुत सारे ऐसे ढीठ बच्चे होते हैं, क्या बोलते हैं, मैं नीचे से नंबर 1 पर आता हूं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट यहां पर वही समझो अभी। ठीक है सर, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से 15 पर है, यानी 15 नंबर मेरा रैंकिंग है, इतना तो समझ में आया। सर नीचे से मेरी पोजीशन मान लो 16 पर है। कितना पर है भाई, 16 से, यानी कि सर ऊपर से 15 पोजीशन दिख रहा है, लेकिन जब नीचे से देख रहे हैं तो 16 पर हम एग्जिस्ट करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कि कक्षा में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। कक्षा में, किसी कक्षा अथवा पंक्ति में, तो यहां तो कक्षा की बात चल रही थी अभी, तो भैया बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे इस क्लासरूम में। जब आपका पोजीशन ऊपर से देखने पर दिखा 15 है, वहीं नीचे से देखने पर क्या दिखा भाई, 16 है, तो भाई मेरे क्या करना होगा, आपको इसको और इसको ऐड करना है। देखो यहां पर है ना, किसी व्यक्ति की बाएं या ऊपर से स्थान, हाँ भैया ऊपर से स्थान हमारा 15 था यानी कि 15। वहीं हम नेक्स्ट देखें उसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान, नीचे से तो मिला, दाया से नहीं मिला, तो हाँ सर नीचे से तो मिला सर, ये तो कंफर्म रहा। इट मींस इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या होगा मेरे भाई, 16 और 15 31, यानी कि 31 में से क्या माइनस करना है सर, 1 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 30। यानी ये 30 क्या हुआ, ये 30, ये 30 क्या निकला मेरे भाई, यहाँ का आंसर निकला। समझ में आ रही है बातें। यानी सर अगर हमसे पूछा जाए कि कतार में या फिर कोई भी पोजीशन अगर दे दे आपको, ऊपर नीचे दायां और बायां,
तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल पर्सन के बारे में कितने लोग हैं, जैसे ही हमसे पूछा कितने लोग हैं तो हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड करके, इट मींस सर दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक से माइनस यहां कर देंगे। बात समझ में आ रही है भाई? तो ये टोटल निकालने का एकमात्र फॉर्मूला आप याद कर लो, कुछ याद करना नहीं है भाई, आपको ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को ऐड करना है, 1 माइनस कर देना है। अब बहुत बड़ा यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप 1 क्यों माइनस कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो ये सोच रहे होंगे सर ये 1 माइनस करने के पीछे आपका पर्पस क्या है। पर्पस मेरे भाई बात समझो, जैसे ही मैंने कहा कि हम ऊपर से जा रहे हैं नीचे, तो 15 नंबर पर हम हैं अभी मान लो, ठीक, लेकिन नीचे से जब हम ऊपर की ओर आ रहे हैं, क्या बोला हमने कि सर आप जब नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हो तो आप 16 नंबर पर हो। इस नंबर से मतलब नहीं है, मतलब हमसे है, मतलब उस पर्सन से है। देखो भाई ऊपर से भी आप मुझे जोड़ दिया 15 और नीचे से भी जोड़ दिया 16, यानी कि बात को समझो, एक ही आदमी को आप 2 बार काउंट कर रहे हो। क्या कहा मैंने, सर आप क्या कर रहे हो, एक ही आदमी है, पर्सन तो एक ही है, मैं ही था, अब मुझे आप ऊपर से भी ले रहे हो नीचे से भी ले रहे हो। भाई मेरा एग्जिस्टेंस जहां पर रहेगा, मैं जहां पर रहूंगा, उसे तो आप छोड़ दोगे ना, नहीं छोड़ोगे, उसे तो आप छोड़ोगे ही ना। जैसे मान लो कि भाई यहां तक मैं 15 नंबर पर था, अब यहां पर भी 15 नंबर पर हूं, ठीक, नीचे से 15 ऊपर से 15। अभी समझो, इसको समझ लो, सर आप ऊपर से 15 हो और नीचे से भी 15 हो, ऊपर से भी 15 हो और नीचे से भी 15 हो, तो भाई यहां पर देखो मैं यहां पर हूं, मान लो यहां पर मैं हूं। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ यहां पर कि सर आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को 2 बार ऐड कर रहे हो, यहां पर भी एक बार ले लिया, एक बार यहां भी ले लिया। भाई यहां पर ही लो या फिर यहां लो, एक ही ले सकते हो, 2 जगह आप मुझे नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैं तो एक अकेला पर्सन रहूंगा, मैं तो एक अकेला पर्सन रहूंगा। बस मेरा क्या हो रहा है, ऊपर से रैंकिंग अलग आ रहा है, जबकि नीचे से देखने पर रैंकिंग क्या आ रहा है, अलग, यानी कि डिफरेंट आ रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बातें भाई? चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा यहां पर कि किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से स्थान, दाया से पूछेगा या फिर नीचे से पूछेगा। बताओ भाई दाया और बायां क्या होता है। मैंने कई बार कहा है कि इधर हमारा क्या होता है भाई, लेफ्ट होता है, इधर हमारा राइट होता है, इधर हमारा क्या होता है सर, बायां होता है, जबकि इधर हमारा दायां साइड होता है। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? तो हमसे पूछा है कि किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं, अच्छा दायां किधर है, दायां तो सर उधर है या नीचे, यानी इधर गया तो नीचे समझ लेना है भाई, इधर गया तो नीचे और इधर गया तो ऊपर, ये समझ लेना। अभी नेक्स्ट टाइम आएगा, पहले नीचे की बात की जाए। अगर इसके बारे में आपसे पूछा तो क्या करना है, आपको करना है व्यक्ति में कुल, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान प्लस 1। आपको क्या करना है मेरे भाई, पंक्ति में कुल टोटल ये दे देगा आपको क्या करेगा, ये टोटल पर्सन आपको बता देगा कि भैया टोटल पर्सन इतने क्लासरूम में है, ठीक है। उस व्यक्ति का पंक्ति में बाएं, उस व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान, या फिर बायां से स्थान होगा या फिर ऊपर से स्थान होगा, तो उसको क्या करना है, आपस में आपको माइनस कर देना है। करोगे जैसे ही माइनस और 1 प्लस कर देना है। अब बोलोगे सर आप अभी बताया आपने एक माइनस करना है, अभी बता रहे हो आप यहां पर प्लस करना है, क्यों? ये भी रीजन पूछा जा सकता है। देखो मेरे भाई पंक्ति में कुल मान लेते हैं, टोटल यहां पर कितना था हमारा, इसी बेस पर हम बनाए, अगर 30 था, टोटल लड़के मान लेते हैं 30 था, टोटल पर्सन 30 था। क्लियर है? हाँ सर 30 था। उस व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान, ऊपर से या बायां से स्थान कितना लिए थे हमने, 15 लिया था। हाँ सर 15 आपने लिया था, तो क्या करना होगा भाई, 15 आपको माइनस करना पड़ेगा। हाँ सर 15 हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब मेरे भाई देखो कि उस व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान ले लिया हमने, 15 माइनस कर दिया, ऊपर से स्थान था। हाँ सर अब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर, कितना बचा, 15 बचा क्या? हाँ सर 15 बचा। अब आपको प्लस कर देना है, प्लस करोगे क्या, 1, तो प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा यहां मेरे भाई, 16, यानी कि 16 आ जाएगा। अब मेरे भाई आपसे पूछा क्या है कि किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से स्थान, या फिर दायां या फिर नीचे। अभी हमने इस बारे में चर्चा किया कि सर ये दायां यानी कि ये बायां या फिर लेफ्ट हमसे पूछा जाएगा, यहां हमसे दायां पूछा जा रहा है, सॉरी
दायां पूछा जा रहा है सर, ये तो दायां की बात की थी। इसके नीचे आपको जस्ट इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान दो कि सर हमसे पूछा जा रहा है कि दायां या फिर राइट, राइट साइड से क्या होगा। हो सकता है नीचे से बात कर रहा है, नीचे तरफ से। नीचे से भैया कितने नंबर पर था, मेरा पोजीशन 16 पर था। देखो भाई 16 पोजीशन आया है नीचे से। हाँ सर 16 पोजीशन आया है नीचे से। अब जस्ट लाइक दैट सेम चीज जो अभी अभी बाय मिस्टेक मेरे मुंह पर आ जा रहा था, वो यही था कि ये जो है मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए, जब लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो ध्यान से देखो ये क्या है, बायां है। अब मेरे भाई यहां बायां है, देखो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति, ये वाला भाई, किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं अथवा ऊपर से स्थान क्या होगा। बायां होगा या फिर ऊपर से स्थान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, ठीक है। अब बोला है क्या करना है आपको इसके लिए, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना था भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 30 था। हाँ सर 30 था, क्लियर है, ठीक है दोस्त। अभी ध्यान दो, उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान, या फिर दायां लेना है या फिर नीचे। सर हम अभी तक कहां से ले रहे थे, नीचे से ले रहे थे, तो भाई नीचे को ले लो, यानी कि सर 16। बोलो बात समझ में आ रही है ना, सर नीचे से ले लो 16 था, ठीक है, ठीक है सर। अब +1 कर देना, +1 कर देना भाई, +1। तो मेरे भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब 31 यानी कि 31 से हम 16 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 31 से 16 को माइनस कर दिया जाए तो क्या 15 नहीं बचेगा। हाँ सर 15 तो बचेगा सर। और ये 15 क्या हुआ, क्या लाया हमने, किसी व्यक्ति का बाएं अथवा ऊपर से स्थान। ऊपर से देखो तो कितने नंबर पर था सर, 15। क्या ये 15 आया। हाँ सर, बात समझ गए, बात समझ गए भाई। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको चीजों को अच्छे से एनालाइज करना है और समझना है। जैसे ही ये प्रारूप को आप सीख जाओगे, यही आपका बेसिक है, इसी से आपका ज्यादा से ज्यादा 99% क्वेश्चन इसी बेस पर सॉल्व होंगे। तो ध्यान में रखोगे इस बात को, ठीक है दोस्त। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसके टाइप 2 में किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखोगे ये तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था की जाती है। इसमें कंपेयर किया जाता है, सीधी बात है सर, इसमें कंपेयर किया जाता है क्या क्या चीज को लेकर के। सर एज को कंपेयर किया जाता है, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए सबसे अधिक आयु वाला लड़का का नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। लंबाई बताइए कि किसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, ए की, बी की, सी की, डी की। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऊंचाई से, मोटाई से, वजन से, आपका इंटेलिजेंस से, क्वालिटी से, स्किल से, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही हम चीजों को सीखने लगेंगे। तो तैयार हो जाइए, आज का हमारा सेशन चालू होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्त कि इस चीजों को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, ताकि आप अच्छे से फंडामेंटल चीज को समझ पाओ नेक्स्ट आगे के लिए। आप ध्यान दीजिए, देखिए भाई क्वेश्चन हमसे पहला पूछ रहा है कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में जया दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। एक बात बताओ, मैंने आपसे पहले ही कहा था क्वेश्चन में कि सर बायां या दायां के बारे में पूछेगा तो क्या करना होगा, जो दोनों नंबर होगा उन दोनों को क्या करना है सर, माइनस करना है, यानी x माइनस वाई, ठीक है, प्लस हमसे क्या करना था, 1 करना होता है सर। जस्ट लाइक दैट यहां पर भी वही है, हमसे बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सर 35 छात्रों की एक पंक्ति में, यानी कि टोटल कितना है, टोटल कितना है बताओ सर, ये तो 35 स्टूडेंट है, क्लियर है, 35 स्टूडेंट है। अब हमसे बोला है कि जया दाएं से, अच्छा एक बात बताओ, दायां और बायां किधर है, दायां और बायां किधर है, सर ये तो दाएं से बोल रहा है, यानी इधर से होगा। कितने नंबर पर है सर, 15 नंबर, 15 नंबर पर है, क्लियर है। हाँ सर, अब हमसे पूछ रहा बाएं छोर से उसका स्थान, यानी इधर से देखा जाए तो ये जो जया जो होगी यहां पर, जो जिसका पोजीशन है इसका नाम है जया, ये जया है, ठीक है, ये जया, ये लो, क्लियर। हाँ सर, सर अब देखा जाए तो ये जो पोजीशन इधर से आ रहा 15 नंबर पर, इधर से कितने नंबर पर इसका एग्जिस्टेंस है वो आपको देखना है, ठीक है, इसे ध्यान में रखोगे। अगर मान लो मैं आपको एक फिगर के द्वारा आपको बता देता हूं, ध्यान देना। अभी सर इस तरह से यहां पर बना हुआ है, क्लियर है, क्लियर है दोस्त। अभी देखो इधर से देखा जाए ना तो जया यहां पर खड़ी है, ठीक, जो जया है वो यहां पर खड़ी है। तो जब इधर से देखा, तो इधर से जब हम देख रहे थे तो 15 नंबर पर थी, लेकिन सर जब इधर से देखा गया तो बताओ कितने नंबर पर होगी।
क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, ध्यान में रखोगे ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं आएगा, ये लकीर इधर नहीं आएगा, क्योंकि एक ही पर्सन होगा ना, दो बार ऐड नहीं करेंगे, बार बार समझा रहे हैं, दो बार ऐड हम लोग नहीं करते हैं। तो सर अब क्या करना है सर, टोटल नंबर लीजिए, टोटल नंबर हमारा एक्स मान ले, एक्स बराबर क्या है, तो होता है मेरे भाई ये हमारा टोटल नंबर होता है, जो भी है स्टूडेंट है, पर्सन है, जो भी आपको लिख दीजिएगा। और सर ये क्या है सर, ये हमारा लेफ्ट या फिर राइट, ध्यान में रखोगे सर, या फिर लेफ्ट या फिर राइट, कितने नंबर पर है, लेफ्ट राइट नंबर, बात समझ में आ रही है। प्लस क्या करना है सर, 1 करना होगा हमें। अभी ध्यान देना मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सर टोटल नंबर तो सर 35 दिया है, सर 35 कर दो आप। माइनस क्या करना है मेरे भाई, जया जो है वो दाएं छोर से कितना नंबर पर है सर, 15 नंबर यानी 15 नंबर पर है। प्लस हमें क्या करना होगा सर, 1 करना पड़ेगा। चलो एक बात बताओ, 35 में से 15 गया, कितना बचा सर, 35 में से 15 गया तो 20 बचेगा, और 20 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 21। क्या 21 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं है, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, क्लियर है चीजें दोस्तों, समझ में आ रही है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही इजी है भाई, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना है, बायां से या दायां से इतना है। अच्छा सर अब समझ में आ गया, अगर बायां दिया है क्वेश्चन तो दायां पूछेगा, दायां दिया है तो बायां पूछेगा। कैसे देख लो सर, यहां पर देखो दायां दिया था, दाया क्वेश्चन में दिया था और बायां पूछ बैठा, इसी चीज को ये चेंज करके बायां को पहले कर देगा और दायां आपसे पूछ लेगा। तो भैया करना क्या है, करना क्या है, माइनस और एक बार प्लस, बस इतना ही है, इतना ही है भाई, यही है हमारा। चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि 45 छात्रों की एक कक्षा में अमन ऊपर से 16वें स्थान पर है, नीचे से उसका रैंक क्या होगा। अब भाई ऊपर से दे या फिर दाएं से दे, बाएं से दे, ऊपर से दे, नीचे से दे, बात तो हमारा बराबर हुआ मेरे भाई। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। सर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, देखो यहां लिख दिया है सर कि 45 छात्रों की एक कक्षा में, यानी कि 45, टोटल कितने नंबर है हमारे पास 45, टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास 45 है। क्लियर, अमन जो होगा वो ऊपर से 16वां स्थान पर है, ऊपर से जब देखा गया अमन को तो 16 नंबर पर वो आ जाता है, कौन, अमन। सर एक बात बताइए, इससे पहले हम लोग क्या किए थे सर, माइनस कीजिए सर, माइनस कितना नंबर पर है सर 16 नंबर पर है, और प्लस क्या करना होगा सर 1 करना होगा सर, क्यों, क्योंकि सर एक ही आदमी दो बार जोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर है दोस्त। अब मेरे भाई एक बात बताओ, 45 में से 16 घटा दो और एक जोड़ दो, 45 और एक 46, 46 में से अब घटा दो ना 16 घटा दो तो कितना बचेगा सर 30, यानी कि 30। ये 30 क्या हुआ मेरे भाई, 30 जब इसे नीचे से देखा जाएगा, बोला है ना, तो नीचे से बताइए उसकी रैंक क्या होगी सर, नीचे से जब उसको देखा जा रहा तो वो 30 नंबर 30 नंबर पर होगा, लेकिन जब ऊपर से देखा जा रहा तो 16 नंबर पर होगा। क्लियर है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 45, ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। चलिए फ्रेंड अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति है मतलब एक कतार है भैया, एक सीक्वेंस में हो सकता है कि लोग खड़े हैं किसी चीज के लिए। ठीक है भैया, आगे बोलिए। आगे हमसे कह रहा है कि ए बाएं से 10वें, बाएं से 10वें, बी दाएं से 9वें स्थान पर है। सर ये क्या हुआ, देखो भाई ध्यान देना, सर एक आदमी इधर से इधर और सर दूसरा आदमी इधर से इधर की बात कर रहा है हमसे, क्या क्या की बात कर रहा है, अब उसे ध्यान से गौर से पढ़ो। सर बायां और दायां है तो बायां और दायां क्लियर कर लो पहले, ये लो बायां और दायां, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर है, हाँ सर इतना तो क्लियर है सर। अब ध्यान देना, क्वेश्चन हमसे बोला है कि ए बाएं से, अच्छा सर, सर बायां किधर है, इधर है, इधर से जा रहा है ए और 10वें नंबर पर है, मान लेते हैं ये हमारा 10 नंबर है। क्लियर है, जब इधर से देखा गया कौन था यहाँ पर सर, ए नाम का पर्सन था। यहां तक समझ में आया, हाँ सर। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है और बी दाएं से, दायां इधर से है, इधर से जा रहा है, ये तो इधर से आ रहा था बायां, अब दायां जाएगा तो इधर से जाएगा। सर बोला है कि बी दाएं से 9वें स्थान पर है। सर ये तो 9वां स्थान है, लेकिन किधर से, इधर से, इधर से दायां से, तो कौन है ये सर, बी नाम का व्यक्ति होगा।
क्लियर है दोस्त। अब ध्यान दो, आगे क्वेश्चन पढ़ो। सर आगे लिखा गया है हमें कि यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, एक्सचेंज करना इसे कहते हैं। सर ये क्या कर रहा है, अपने प्लेस को सिर्फ बदल रहा है। कैसे बदल रहा है वो देखो, ये इसके साथ डील करता है, बोलता है कि भैया हमें यहां बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बोलता है ठीक है आप अपना सीट हमें दे दो और हमारा सीट आप ले लो। इट मीन सर ये लोग क्या करते हैं, अपने में इंटरचेंज कर लेते हैं। ये क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो बी उठ करके यहां चला आया और ए उठ करके यहां चला गया। बोलो क्लियर है। हाँ सर, ये लोग तो बोला आपस में क्या करेंगे, ये अपना स्थान को बदल लेंगे। सर इंटरचेंज इन्होंने कर लिया अपने में। क्लियर है दोस्त। अभी ध्यान देना, आगे हमसे बोला है तो ए बाएं से, तो ए का बात किया गया है। अब ए कौन है, ये तो यहां हो गया क्योंकि प्लेस चेंज कर लिया। देखो ए पहले यहां था, अभी नहीं है, अब नहीं रहा, यानी कि सर अब तो ए का एग्जिस्टेंस यहां पर हो गया। हाँ सर। अब बोला गया है कि ए बाएं से, अच्छा सर बायां किधर है, बायां तो इधर है सर, इधर से जा रहा होगा सर, बायां इधर से होगा, यानी गिनती इधर से किया गया। फिर से जब गिनती इधर से किया गया तो क्या पता चला सर, इसका जो स्थान होगा ए बाएं से 15वां स्थान पर है, यानी सर ये 15 नंबर पर है। अब तो बोला है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, टोटल नंबर कितने हैं ये बताओ। बॉयज टोटल कितने हैं यहाँ पर, ये हमें निकालना है। इस रो में कितने टोटल बॉयज है। अभी ध्यान देना, सर एक ही आदमी की बात आप कर रहे हो। पहली बात तो आप पहले को बोल रहे हो, ये 10वां में था पहला ए नंबर। जब ए को आप क्या कर रहे हो, अब ए को और आगे बढ़ा दे रहे हो। हाँ सर बढ़ा दिया हमने। वो कितने नंबर पर आ गया सर, अभी 15 नंबर पर आ गया सर। सर ये 15 नंबर पर आ गया है, इट मींस देखा जाए तो ये जो होगा प्लेस वैल्यू सेम होगा। हाँ सर, ये प्लेस वैल्यू एक अलग से सेम होगा। हाँ सर, यानी ये सब एक जगह होगा तो ये सब एक जगह होगा, एक ही लाइन की बात की गई अगर तो। हाँ सर, इतना सब तो क्लियर है सर। अब आगे क्या करना है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने लड़के हैं, टोटल नंबर बताइए बॉयज का। क्लियर है सर। अगर हम बात करें इस 15 की, तो ये 15 और ये 9 बराबर नहीं हुआ। हाँ सर बराबर हुआ। अब बोलोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे, सर ये बराबर कैसे हुआ। हमने कहा कि सर ये एक ही पोजीशन में, एक ही पोजीशन में, इट मींस जब हम इधर से देखें एक आदमी को तो 15 नंबर पर दिखा, उधर से देखे तो 9 नंबर पर दिखा। खुद से सोचो, खुद से सोचो, वही पहला वाला क्वेश्चन। सर एक आदमी इधर से देख रहा था, एक आदमी इधर से देख रहा था, तो जब दोनों देखा तो टोटल नंबर निकाल रहे थे। अब जस्ट लाइक दैट वैसा ही है सर, एक आदमी इधर से 15 नंबर पर है और एक आदमी इधर से अगर देखा जाए तो 9 नंबर पर है, तो 15 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। हाँ सर, यहाँ पर क्या होगा, 15 प्लस 9 हो जाएगा। अब 15 प्लस 9 माइनस क्या करते थे सर, 1 करते थे। क्यों सर, क्योंकि टोटल नंबर निकालने बोला है। याद करो पहला क्वेश्चन हमने कहा था, जैसे ही टोटल नंबर निकालने को कहेगा तो आपको क्या करना है भाई, क्या करना है फॉर्मूला के हिसाब से, x प्लस वाई माइनस 1। तो मेरे भाई यहां पर माइनस कर दिया हमने 1, यानी कि इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा, क्यों नहीं होगा, 24 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 23। यानी कि ये रो में टोटल कितने स्टूडेंट है, या टोटल कितने बॉयज है, तो 23। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बोलो भाई क्लियर है, सभी को क्लियर है। आगे चले हम, एक बार फिर से समझ लो। सर पहला ने कहा कि हम इधर से ए 10वां नंबर पर है, ठीक है, उधर से बी ने कहा 9वां पर है, ठीक है। इन्होंने आपस में अपने आप को चेंज किया, अपना प्लेस वैल्यू को बदला, प्लेस को बदल दिया। बदलने पर हमें मिला कि जो ए था भैया, ए क्या किया, अब इधर से जब गिनती चालू हुई तो 15 नंबर पर आ गया वो। लेकिन जैसे ही इधर से बी को देखा गया था तो बी 9 नंबर पर था, यानी 9 और 15 तो सेम सेम हुआ ना भाई। 9 और 15 यहाँ के हिसाब से तो सर सेम सेम हो गया। सर अगर सेम सेम हुआ तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या करते थे हम लोग, प्लस करके 1 माइनस कर देते थे। क्लियर है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 व्यक्तियों की एक कतार में राज सामने से
11वें और सुनील पीछे से, देखिए सबसे पहली बात, सबसे बड़ा हिंट हमें जो देता है क्वेश्चन, क्या दे रहा है कि सर 20 व्यक्तियों की एक कतार में, सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात की जाए तो सर ये कितना है, सर 20 है, 20 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां का है। अब ध्यान देना, आप बोला है राज सामने से 11वां है और सुनील पीछे से 5वां है। चलो भाई इधर सामने कर देते हैं और इधर पीछे कर देते हैं, आप ऐसे बना लेना, कैसे भी बनाना, फिगर बस आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अभी ध्यान दो, अब क्या करना है सर कि राज सामने से 11वें, राज जो होगा वो सामने से है, कैसे है भैया, तो ऐसे है भैया, सामने से कितना है, ये लो, नहीं समझ में आ रहा, ऊपर और नीचे दिया है, लो लो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी ध्यान देना, सर बोला है सामने से 11वां स्थान पर है, सर इसको 11 नंबर कर दो। 11 नंबर कौन है इसमें, सर ये राज नाम का व्यक्ति है। क्लियर है दोस्त, हाँ सर, राज सामने से 11वां और सुनील पीछे से, सुनील जो होगा ना पीछे से क्या कर रहा है, 5वां स्थान पर है। सर सुनील को भी ले लो यहां पर, ये सुनील कितना पर स्थान पर है, सर 5वां स्थान पर है, कौन, सुनील। बोलो क्लियर है, हाँ सर। अब आगे पढ़ो सर, आगे क्या दिया गया है कि राज और सुनील के बीच कितने लोग खड़े हैं, इसके बीच में कितना लोग है बताइए, ये बोला है, ये बोला है भाई इसके बीच में कितने लोग हैं, कैसे निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्वेश्चन बनता है कि कैसे सर निकाले, ये कैसे करके पॉसिबल है सर, पहले तो हमको बोल दिया कि 20 आदमी है, हाँ सर हम मान लिए, राज सामने से 11 है भैया, अगर ये 11 हुआ तो नीचे कितना लोग बचा, टोटल तो नंबर 20 था, 9 आदमी बचा। सर टोटल इधर 9 आदमी बच रहा है, आप कैसे करके बोल पा रहे हो, आप कैसे करके बोल दे रहे हो, कुछ नहीं मेरे भाई, वहां पर देखो 20 है टोटल नंबर, सर टोटल नंबर से हम 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, हाँ सर 9 बचेगा, ये लो 9 बचेगा ना, हाँ सर 9 तो बचेगा सर। अब ये जो मेरे भाई यहाँ पर 9 यानी कि 9 दिया गया है, अब ये 9 ही कमाल करेगा, कैसे करके, सर नीचे से तो 5 तो है, नीचे से 5 तो है, तो नीचे से 5 है यानी कि 9 से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई जल्दी बताओ, सर 4 बचेगा। क्या 4 आदमी यहाँ नहीं होगा, 4 मैन नहीं होगा, हाँ सर 4 मैन या 4 बॉयज तो होगा सर, बोलिए बोलिए भैया, क्लियर है जी। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमसे बोला है कि एक कक्षा में राहुल ऊपर से 11वें, राहुल जो होगा वो ऊपर से होगा भैया, कितना नंबर पर, 11 नंबर पर, कौन है ये, राहुल नाम का व्यक्ति है। क्लियर है, कौन है सर, राहुल नाम का व्यक्ति है, कौन है, राहुल नाम का व्यक्ति है। एकदम कर सकती हो सोनिया, एकदम कर सकती हो, ध्यान देना, यहां पर सोनिया कह रही है कि सर क्या डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप कर सकती हो, यहां हमें 11 दिया, यहां कितना पर्सन होगा कि, यानी 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 कितना होता है सर, 16 होता है, 16 में हमको टोटल 20 करना था, तो 4 जोड़ेंगे तो होगा, कर सकती हो, एकदम कर सकती हो, आपका दिमाग खोलने के लिए मैंने ऐसे बताया है, आप एकदम कर सकती हो। क्लियर है, चलिए देखिए, अब सर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक कक्षा में राहुल ऊपर से 11 नंबर पर था, नीचे से 27वां स्थान पर था, लेकिन जैसे ही हम नीचे से इसको काउंट किए, सर इसको नीचे से जैसे ही काउंट किए ना तो यही प्लेस था, लेकिन अब ये 27 नंबर पर आ गया राहुल, ऊपर से 11 नीचे से 27, तो बोला है कि टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल छात्र कितना है जी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, क्या करते थे भाई जल्दी बता दो, अभी अभी तुरंत तुरंत बनाया है थोड़ी देर पहले ही, क्या किए थे हम लोग, सर पहले तो हमको बोला, पहला हमको बोला 11 है नीचे से, ऊपर से सॉरी, नीचे से 27, सर इन दोनों को क्या किया जाए, सर दोनों को ऐड कर दे, हाँ सर दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई जल्दी बताओ, सर इधर का 8 इधर का 3 यानी कि 38 यानी कि 38, हाँ सर 38, अब क्या करते थे हम लोग, सर 1 को माइनस करेंगे तो 37 हो जाएगा, बोलो भाई क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई, समझ गए ना, चलिए ध्यान दीजिएगा,
हमारा अगला सवाल है कि 40 बच्चों की एक पंक्ति में मणिका, यानी कि मणिक जो भी लिखा है या मानिक, 40 टोटल नंबर स्टूडेंट या टोटल पर्सन मेरे दिमाग में खटकना चाहिए सर 40 है, बस इतना ही होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। सर जो मानिक दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, मानिक दाएं छोर से, भैया दायां और बायां किसको अभी तक नहीं समझ में आया बताइए? आना चाहिए, एकदम आना चाहिए जी, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि मानिक दाएं से, सर ये बायां है और ये दायां है, दायां से, अच्छा सर अब समझ में आया, मतलब इधर से इधर जा रहा है सर, यानी कि दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। कितना नंबर पर है सर? 14 स्थान पर है। तो बोल रहा बायां छोर से इधर से अगर काउंट किया जाए तो ये कितना नंबर पर होगा? अब ये 14 तो चेंज हो जाएगा, जरूरी नहीं है ना 14 ही पर रहेगा सर प्लेस वैल्यू, नहीं सर, यानी कुछ तो चेंजेस होंगे। कुछ चेंजेस में क्या करने होंगे सर? सर हमें टोटल नंबर दिया है, दायां बायां दिया है, क्या करते थे याद करो सर, x माइनस वाई प्लस 1 आपने फॉर्मूला बताया था, भाई वही अप्लाई कर दो ना। इधर क्या है सर? 40 टोटल नंबर है और इधर से देखा गया तो 14 है, हमको इधर से निकालना है, तो क्या करते थे? माइनस प्लस 1। क्लियर है? अब मेरे भाई इसको ऐड कर दो या फिर इसको पहले माइनस कर दो, तो इधर हमारा 6 हो गया, इधर 3 था, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 26 प्लस 1 कितना होगा मेरे भाई? 27। बोलो क्लियर है? क्लियर है दोस्त? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट भाई? चलो चले हम अपने अगले सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सम्राट एक कक्षा में, सम्राट जो है में भी हो सकता है, किंग है, कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस जिसका नाम दिया है उससे मतलब है। भाई सम्राट एक कक्षा में ऊपर से, अच्छा ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, 90 है, 9 नंबर उसका रैंक है, ऊपर से कितना नंबर सर? 9 नंबर है, और ये कौन है? सम्राट नाम का व्यक्ति है, ठीक। अब बोला नीचे से 38 है, अच्छा भाई ये लो नीचे से कितना है सर? 38 है। अब बोला है आपसे कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? सर क्या कर रहे थे हम, जल्दी बताओ सर? इन दोनों को ऐड कर रहे थे, क्योंकि हमको दिया है टोटल नंबर निकालने। ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई? 8 दूनी को 16, 1 17, 7 3 47। बोलो हाँ सर, यानी कि 9 प्लस 38 को कर देंगे तो 47। अब 47 को मेरे भाई, जब 47 को ध्यान से दो, अच्छा 8 दूनी को 16, 1 17 का 7, हाँ ठीक तो है, एकदम ठीक है 47। अब सर इसमें क्या कर रहे थे आप? 1 को माइनस कर दे रहे थे। सर 1 को माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा? 46। बोलो समझ में आ गई बातें? हाँ सर। सर अब हमको दिमाग में खुल गया सर, इतने में तो समझ में आ गया 4-5 सवाल में कि सर अगर कुल दिया रहेगा कक्षा के बारे में या टोटल पर्सन के बारे में तो सबसे पहले दोनों को प्लस करेंगे, फिर एक से माइनस करेंगे। अगर ये चीज ना दे करके दूसरा चीज पूछ ले तो क्या करेंगे? सबसे पहले सर एक दूसरे को माइनस करेंगे, फिर एक जोड़ देंगे, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो चीजें अपने आप खुलनी चालू हो जाएगी भाई, ठीक है। बस आपको क्या खोलने आना चाहिए अच्छे से, धागा जो फिरोया हुआ है वहां कहीं ना कहीं जो अंत होगा वहां छोड़ दिया गया है, ताकि आप उस धागे को पकड़ो और पूरा का पूरा किसी भी चीज को खोल सको। तो धागा खोलना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर होगा हमारा करेक्ट आंसर। 50 छात्रों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 22वें स्थान पर है, दाएं छोर से उसका स्थान क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन हमसे बोला है कि 50 छात्रों की पंक्ति में, यानी कि अगर बात की जाए सर टोटल की अगर आप बात करोगे तो ये टोटल 50 है, हाँ सर है। मोहन बाएं से, अच्छा भैया बायां और दायां में अभी भी कंफ्यूजन नहीं ना? पक्का सर बाएं से, अच्छा बाएं से मतलब इधर से सर, इधर से इधर जा रहा होगा, बाएं से 22वां स्थान पर है, हाँ सर है। अब बोला है दाएं छोर से उसका स्थान, सर इधर से कितना नंबर पर होगा? क्या कर रहे थे अभी तक भैया क्या कर रहे थे? दोनों को आपस में माइनस करो ना, 50 माइनस 22 कितना बचा? सर इधर का हमारा 8 हो गया, इधर का 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 28 हुआ। अब सर इस 28 में क्या कर रहे थे हम लोग? 1 को ऐड कर दे रहे थे, तो कितना हो जाएगा हमारा फाइनली? 29। तो ये 29 क्या होगा सर? ये दायां छोर से देखने पर उसको मिलेगा,
राइट हैंड साइड से जब देखेगा तो क्या मिलेगा, 29 नंबर में मिलेगा उसका एग्जिस्टेंस। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 9वीं और सरला दाएं से 16वीं है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल ले तो कमला बाएं से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं। अभी अभी एक क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया, सेम लाइक दैट वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ रहा है। सर क्वेश्चन ने क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से, अच्छा सर ये लीजिए बायां और ये लीजिए दायां। सर बायां से बात किया था 9वां स्थान पर है, हाँ सर 9वां स्थान पर है। और ये कौन नाम है, क्या नाम है इसका, इसका सर कमला नाम है, के रख दे, हाँ सर रख दीजिए। और सरला दाएं से, अच्छा सर एक सरला नाम की लड़की भी है, लेडीज जो है, ये 16वां स्थान पर है। कितना नंबर पर है, 16वां स्थान पर, इसका नाम है सरला। क्लियर है, हाँ सर यहां तक तो समझ में आ गया। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल ले, अच्छा सर इधर से इधर और इधर से इधर इंटरचेंज कर रहे हैं, सर एस इधर आ जाएगा और के इधर आ जाएगा, बोलो क्लियर है दोस्त। अब क्या बोला है आगे, सर तो कमला बाएं से 25 हो जाती है। सर कमला की बात की जाए तो बाएं से बायां, इधर से अब क्या नंबर में आएगा, ये 25 नंबर में आएगा, 5 है ना, हाँ सर 25 नंबर में आ जाता है। अब आपसे बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, बताइए भैया कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दी रो। क्या करना होगा हमें, सर दोनों का पोजीशन सेम है, बस नंबर अलग अलग है, एक उधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो सर दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, जल्दी बताओ सर, दोनों को ऐड कीजिएगा कि माइनस, सर दोनों को पहले ऐड करेंगे, सर ऐड कर दीजिए। 25 + 16 कितना होता है, फिर -1 करना है आपको। सर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 3 और इधर का 1 4, सर 41 41, बोलिए क्लियर है, हाँ सर। माइनस क्या है सर, 1 है, यानी कि 40 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी कि पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यहां पर 40 होगी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्त। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में, अच्छा सर टोटल नंबर हमें बता दिया आपने, ठीक है सर चलेगा सर। सर अगर आपने हमें टोटल नंबर बताया है जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, अच्छा देखते हैं सर। अगर टोटल नंबर की बात करें, सर अगर टोटल स्टूडेंट की बात करें, टोटल स्टूडेंट कितना था सर, यहां था 60, ठीक है हाँ सर। अब बोला जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, अच्छा सर अगर बॉयज की बात करोगे आप और गर्ल्स की बात करोगे, सर अगर बॉयज की बात करोगे आप तो बोला है कि लड़कियां लड़कों से दुगनी है, यानी 1:2 होगा, हाँ सर होगा। अब आपसे पूछ रहा है कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है, कमल जो होगा, कमल ऊपर से कितना नंबर पर है सर, ये 17वां नंबर पर है और इसका नाम क्या है, कमल। क्लियर है, हाँ सर। अब बोला है यदि कमल आगे से, अच्छा सर अभी तो आपने कहा था कि ऊपर से, आप बोल रहे हो आगे से 9 लड़कियां हैं, मतलब क्या हुआ। पहली बात तो इसका मतलब जानने में आदमी को क्या होता है, दिक्कत होता है। सर ये तो समझ में ही नहीं आया, इसमें दिया तो दिया क्या है एक्चुअल में, ठीक है भाई। अभी ध्यान देना, यहां हमसे बोल रहा है कि यदि कमल से आगे, कमल कहां था सर, अभी कमल को जब देखा गया नीचे से तो वो 17 नंबर पर था, हाँ सर था, 17 नंबर पर था सर। अभी ध्यान दीजिएगा सर, जब 17 नंबर पर कमल था, यदि कमल से आगे यानी कि इसके बीच का ड्यूरेशन की बात की जा रही है, इसके बीच की बात की जा रही है, हाँ सर आगे कितना बोला, 9 लड़कियां हैं। अच्छा सर इसमें ना सिर्फ ओनली 9 गर्ल है, ये लो सर ओनली 9 गर्ल्स है। सर अगर 9 गर्ल्स है इधर, यानी कि जब हम कमल को देखेंगे तो हमें तो पता नहीं, हमें तो अभी कुछ पता नहीं कि क्या पूछने वाला है। आगे देखो तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं,
यानी कि कमल का बाद कितना लड़का है नीचे, कमल के बाद कितना नीचे है लड़के, हमें वो पता करने हैं। कमल के बाद देखा जाए। अभी ध्यान देना मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ सर, 17 था टोटल 17 था यहां से यहां तक में, इसमें 9 लड़कियां हैं, तो कितने लड़के बचे? सर हम 17 से क्या करेंगे, 17 से माइनस कर देंगे 9 को। 17 से 9 को माइनस करोगे तो कितना बचा? 8 सर। अब ये 8 क्या आया जल्दी बताओ। सर ये 8 तो बॉयज है, बॉयज है। क्लियर है दोस्त? ये हमारा गर्ल्स है और ये हमारा टोटल है। लो क्लियर है दोस्त? हाँ सर। सर जब हम देखें बॉयज यहाँ पर 8 है, यानी इससे नीचे 8 होगा और इसके ऊपर गर्ल्स जो होगी वो 9 होगी। हाँ सर इतना तो समझ में। 8 दूनी का 16 और 1 17, 17 कंप्लीट हो गया। हाँ सर। अब देखो ध्यान से, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं। रैंक में, रैंक मतलब क्या हुआ सर? अभी अभी बात किया आपने बॉयज है, बॉयज कितना है सर? टोटल 8 बॉयज है, 8 बॉयज है टोटल, और ये सर रेशियो दिया हुआ है। इसे कहां भूल गए हो आप? सर हम रेशियो की बात करें तो दोनों मिला करके 3, दोनों मिला करके 3, 3 से काटोगे तो कितना सर? 20, 20 हुआ तो 20 मतलब 1 से 20 को गुना करोगे तो 20, 1 से 20 को गुना करोगे तो 20, और 2 से करोगे तो 40, यानी कि गर्ल्स 40 होगी और बॉयज 20 होगा। इस हिसाब से यहाँ बॉयज तो 8 दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है, यानी इसके नीचे 8 बॉयज होगा। ठीक है, मतलब इसी के अंदर में 8 बॉयज यहाँ पर है। तो बोला है आपसे कि रैंक में उसके बाद, यानी कि यहाँ जब कमला खड़ा है या कमल जो खड़ा है, इसके नीचे में लड़के की संख्या यानी कि बॉयज की संख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखिए सर, टोटल बॉयज था हमारे पास 20। हाँ सर, तो 8 बॉयज ऊपर में है तो नीचे में कितना सर? 12। अब समझ में आ रही है बातें? हाँ सर, 12 बॉयज नीचे में है, यानी यही 12 के बारे में ही आपसे क्या सर पूछा जा रहा था इतनी देर से। यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक करो, 7 नेक्स्ट करो और क्या करो, सिलेक्शन ले लो। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 30 व्यक्तियों की एक कक्षा, 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति, कक्षा नहीं है पंक्ति है, ठीक है भैया। अमित बाएं से 12वें स्थान पर है। अमित जो होगा वो बायां से कितना नंबर पर होगा सर? यहाँ पर 12 नंबर पर होगा। तो बोला है रोहित अमित के दाएं 5वें स्थान पर है, दाएं छोर से रोहित का स्थान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक सिंपल सा बात बताओ, इधर और इधर कोई आदमी इधर से इधर आ रहा, कोई आदमी इधर से इधर जा रहा, तो बायां दायां किधर है सर? ये रहा बायां, ये रहा सर दायां। ये दायां से बायां जा रहा है, ये बायां से दायां जा रहा है। क्लियर है? हाँ सर। हमसे इतना ही कहा कि अमित बाएं से 12वां स्थान पर है। अमित जो होगा बायां से कितना नंबर पर होगा सर? 12 नंबर पर होगा, और इसका नाम क्या होगा? अमित होगा। क्लियर है? हाँ सर। रोहित अमित के दाएं, अमित का दायां किधर होगा सर? इधर होगा। अमित का दायां 5वें स्थान पर है। सर यहां से 5 जम करा दो, 5 जम करा दो। किसको किसको सर? रोहित को। तो वहां पर रोहित होगा, यानी कि 12 + 5 यानी कि 17 नंबर पर होगा कौन? रोहित। क्लियर है दोस्त? हाँ सर रोहित होगा। अब बोला है कि दाएं छोर से रोहित का स्थान, यानी इधर से जब देखा जाए तो रोहित का नंबर कितने नंबर पर ये आता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे दोस्त, याद करो। सर टोटल नंबर कितना दिया है? 30। हाँ दिया है 30। अभी हमें क्या निकालना है सर? रोहित जो होगा वो इधर से कितने नंबर पर होगा, यानी कि सर 17 नंबर पर था पहले। हाँ सर 17 को माइनस कर दीजिए आप, तो 17 को माइनस कर देंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा? 13। 13 प्लस कितना सर? 1, यानी कि 13 + 1 कितना? 14। डायरेक्ट लिख लो, ये लो 14। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन है हमारा कि 5 मित्रों ए बी सी और डी ई में बी सी से लंबा है। अच्छा सर टाइप 2 से क्वेश्चन पूछा है, कोई बात नहीं सर हम बनाएंगे। बोला है कि बी सी से लंबा है, बी जो होगा ना वो सी से लंबा होगा। डायरेक्ट बनाना है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे
ऐसे ऐसे, ये सब को ना इस तरह से ऐसे करके ऐसे कर देना। समझ गए बात? बात समझ में आ रही है दोस्त? ध्यान में रखोगे इस बात को, ठीक है? चलिए, अच्छा ये लो भाई, रहने देते हैं, ठीक है? ध्यान देना। सर हमसे बोला है कि बी सी से लंबा है। सर बी तो लंबा होगा सी से, ठीक है, लेकिन ए से छोटा है। अच्छा, ए से छोटा है यानी कि ए बी से बड़ा होगा। हाँ सर। आगे बोला है डी सी से छोटा है। डी जो होगा वो सी से छोटा होगा। हाँ सर, डी नीचे होगा, सी का नीचे होगा कहीं ना कहीं। लेकिन ई से लंबा है। ई से लंबा है कौन? डी। डी की बात की जाए तो ई से लंबा है यानी ई नीचे होगा। अब आपसे पूछा क्या है? सबसे लंबा कौन है? क्या पूछा है भाई? ए बी सी डी ई, इसमें सबसे लंबा कौन है? सर ऊपर वाला ए होगा। ऊपर वाला ए क्या होगा? यहाँ सबसे, यहाँ पर लंबा व्यक्ति होगा। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। क्वेश्चन है हमारा कि 42 छात्रों की एक पंक्ति में कितना है भैया? सर टोटल, अगर टोटल की आप बात करोगे तो 42 स्टूडेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हो भाई? आगे हमसे कह रहा है कि नितिन सामने से 18वें स्थान पर है। ये जो नितिन नाम का व्यक्ति होगा वो सामने से कितना नंबर पर होगा? सर 18 नंबर पर होगा, ठीक। उसके पीछे खड़े होते हैं, कौन खड़ा होता है भाई? अच्छा सॉरी, यदि 6 छात्र शामिल होते हैं। सर पहले तो था हमारा 42, अब 6 छात्र और आ जाता है, 6 स्टूडेंट और आ जाता है, तो कितना हो जाता है भाई? यहाँ पर हमारा 48 हो जाता है, ठीक है। और उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये जो 6 आया आदमी, इसका पीछे खड़ा हो गया, पीछे खड़ा हुआ, पीछे खड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा, आगे नहीं, इसके पीछे खड़ा हुआ है लोग। उसके पीछे खड़ा होता है तो नई पंक्ति में पीछे से नियतांक का रैंक क्या होगा? जब नया पंक्ति, नया डाटा निकल करके आएगा तो ये जो नितिन है, इस नितिन का रैंक नीचे से कितने नंबर पर आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, एक तो 18 बोल दिया, हाँ सर इतना तो हम सेटिस्फाइड हैं। अब आगे हमसे बोल रहा 6 आदमी को भी आप शामिल कर दो। हाँ सर, हमने 6 आदमी को भी शामिल कर दिया, यानी 48। सर 48 तो हमारा हो गया अभी टोटल आदमी। हाँ सर टोटल आदमी 48 में सर 18 हम घटा देंगे। क्यों सर 48 में 18 क्यों घटा रहे हो मेरे भाई? टोटल नंबर मिल गया हमें मिल गया 18 नंबर। 18 नंबर नीचे से है तो हमको ऊपर से बोल रहा था, सॉरी पीछे से बोल रहा था। तो नई पंक्ति में पीछे से नितिन का रैंक क्या है, पीछे से अब कितना रैंक है वो देखते हैं इसका, ठीक है। तो ये टोटल रहा हमारा, और ये 18 नंबर, यानी नीचे से आ रहा था 18 नंबर। अब बोल रहा है कि पीछे से, यानी कि नीचे से, ऐसा समझो सर, नीचे से या पीछे से उसका रैंक क्या होगा, एक्चुअल में उसका रैंक क्या होगा। सर इन दोनों को आपस में माइनस किया जाए तो कितना बन रहा है हमारा 30 में क्या प्लस करना पड़ता है सर 1, यानी कि 31 क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? जल्दी बताओ हाँ या ना में, जल्दी बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नीचे करना। हाँ राजू पात्रों, ध्यान देना बेटा कि लाइफ इतना इजी नहीं है जितना आप सोचते हो, जितना आप कर रहे हो उस हिसाब से लाइफ होता ही नहीं है। यानी कि जो भी आप सोच करके रखोगे ना, जस्ट उसका अपोजिट होगा आपके साथ। तो लाइफ में हमेशा तैयार रहो इस बुरे कंडीशन के लिए। ऑलवेज बी रेडी, एकदम रेडी रहना है। बुरा कंडीशन आएगा, वो देखता है, वो टेस्ट करता है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अकेले हैं, ठीक है। तो भूल जाओ, जाने वाले चले गए। कहते हैं ना, जिसे रहना था वो रह चुके हैं और वो साथ में हैं, और जिन्हें जाना था वो तो हमारी उंगलियों को भी छोड़ करके आगे निकल गए हैं। तो जाने दो, जाने वाले को जाने दो, उसे कोई रोक नहीं सकता है दोस्त। अब आगे देखो, नेक्स्ट अपना करियर बनाओ,
ठीक है, अपना नेक्स्ट कैरियर बनाओ। अब सोचो, अब तो आप फ्री हो चुके हो, अब सोचो कि पूरा शिद्दत के साथ हम डटेंगे और अपने अचीवमेंट को हासिल करेंगे। बस मेरा गोल होगा, उसको हम अचीव करेंगे, यही मेरा एकमात्र मोटो है। बस आज के बाद यही आप ध्यान में रखो, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? चलिए, रोने का नहीं बंदे, इधर रोने का नहीं है, ठीक है, इसको ठोस बना लो। ठीक, कोई साथ नहीं देने वाला है, ध्यान में रखना एक बात को, कोई साथ नहीं देने वाला है। जाना था चला गया, जाने दो, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता है। चलिए दोस्त, देखते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा कि एक कतार में रमेश शुरू से, एक कतार में रमेश जो होगा वो शुरू से 13वें, शुरू से मतलब सर ऊपर से बात कर ले या इधर से बात कर ले, बात तो बराबर है सर। हाँ सर, बात तो बराबर है। चलो किधर से भी एक तरफ से बात कर लो। पहले बोला है 13वें स्थान पर है सुरेश, सॉरी कतार में रमेश शुरू से, अच्छा रमेश की बात की गई है, ठीक है सर, ये 13 नंबर पर है जिसका नाम क्या है, रमेश है। क्लियर? हाँ सर, रमेश है। और सुरेश अंत में 17वें स्थान पर है। सुरेश जो होगा वो अंत में कितना नंबर पर होगा सर, 17वें नंबर पर होगा। हो सकता है नीचे से आ रहा है और नीचे से इसका नंबर कितना पड़ गया, 17 पड़ गया, जिसका नाम क्या दिया गया, सुरेश। ये लो, सुरेश है सर, सर सुरेश है सर। क्लियर है दोस्त? अब आगे क्या बोला है, यदि उनके बीच मतलब रमेश और सुरेश के बीच बोला है 4 लोग है। अच्छा सर, यहाँ पर 4 मैन है, 4 पीपल है, 4 पर्सन है, ये लो 4 पर्सन है, ठीक है सर। कतार में, तो कतार में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। तो कतार में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना, इस कतार में, इस लाइन में कितने लोग हैं, आपको यही बताना है। जब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ मत करिएगा, कुछ मत कीजिएगा। देखो भाई, इधर से देखा गया तो 13 आदमी, इधर से देखा गया तो 17 आदमी, अब बीच में 4 आदमी था, तो टोटल आदमी सर जोड़ दो। अरे जोड़ दो भैया, 13, 4 और 17 कितना होता है, जल्दी बताओ सर। 34। वाह, वेरी गुड, 34। बताइए, हमारे स्टूडेंट इतने होनहार हो गए हैं कि हमारे बताने से पहले उन्होंने जवाब दे दिया, सर 34 को मार दो, आंसर उड़ा दो। क्लियर है दोस्त? चले हम अगले सवाल की ओर। देखो भाई, हमारा क्वेश्चन है कि 40 लड़कों की एक पंक्ति में सतीश को उसके दाएं ओर 4 स्थान खिसकाया गया। अब दाएं छोर से उसका स्थान 22वां है, बाएं छोर से उसकी मूल स्थिति क्या थी। देखो मेरे दोस्त, मान लेते हैं टोटल नंबर या टोटल पर्सन कितना था, ये 40 था। क्वेश्चन कहा हाँ सर 40 लड़कों की एक पंक्ति में था, यानी 40 था टोटल। अब बोला सतीश को उसके दाएं और 4 स्थान खिसकाया गया। दाया किधर और बाया किधर, सर बाया इधर और दाया इधर। बोला है किधर खिसकाया गया, दाई ओर खिसकाया गया। ये दाया है, ये दाया है, यानी कि सर हो सकता है कि सतीश यहां था, यहां था। अब यहां से क्या हुआ, यहां पर रिफ्लेक्स हो गया, इधर से इधर चला गया। कितना स्थान गया सर, 4 स्थान गया। अब आगे सुनिए, आगे हमसे बोला अब दाएं छोर से उसका स्थान, सर दाया से, यहां से सर दाएं छोर से उसका स्थान 22वां हो गया। अब 22वां है, यानी जब सर इधर से देखा गया ना, अब तो ये कितने नंबर पर आ गया, अब ये 22 नंबर पर आ गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बोल रहा है कि बाएं, यानी कि इसकी बात कर रहा है, बाएं से उसकी मूल स्थिति क्या थी। अच्छा सर इधर से बताइए, ये जो प्लेस होगा, ये प्लेस रियल में, एक्चुअल में वो पहले कहां पर था, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब सर जब 4 प्लेस खिसका दिए, अभी इसको छोड़ते हैं, सबसे पहली बात करें हम 40 की, तो देखो मेरे भाई, जब इसे उठा करके मैं यहां पर रख रहा हूं, ठीक, अभी ये इधर है, ये यहां है और ये यहां है। क्लियर है सर? ये जो लाइन है ये वाला है, हाँ सर है। अभी ध्यान देना सर, ये जो 22 होगा, ये 22, चलो ये लो सर, यहां से यहां तक की बात की जाए,
सर अगर आप यहां से यहां तक की बात करोगे तो 22 लोग इधर है, हाँ सर है। लेकिन सर जब आप यहां से यहां तक की यानी पूरी की पूरी यहां से यहां तक की जब बात करोगे तो कितना लोग बच गया? 18। सर 40 में से 22 माइनस कर दोगे तो 18 बचा कि नहीं? हाँ सर बचा, बचा सर, बचा बचा। अब ध्यान देना मेरे भाई, अब पूछा क्या गया है सर, ये तो प्लेस चेंज कर रहा था 4 प्लेस, यानी कि मेरे भाई 18, ये टोटल तो यहां तक चला गया 18, यानी अब रियल मैं गया था यहां से यहां, अब आना होगा यहां से यहां, तो आने के लिए हम क्या करेंगे सर? हम यहां से यहां गए थे, फिर आने के लिए हम वैसे ही इधर तो प्लस करके जाएंगे तो इधर से माइनस करके आएंगे, यानी सर 18 में से 4 माइनस कर देंगे तो हम इधर आ जाएंगे, अपने एग्जैक्ट जहां पहले थे वहां पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे पक्का? हाँ सर पहुंच जाओगे, आप 4 माइनस करोगे क्योंकि 4 प्लेस आप पीछे आगे गए थे, सॉरी, तो आप 4 प्लेस पीछे आ जाओगे तो अपने एक्चुअल जहां पर आप सेंटर में थे वहीं पर आ जाओगे, यानी सर 18 माइनस 4। क्लियर है दोस्त? सर 18 माइनस 4 हमारा कितना होगा? 14। अब सर 14 तो हो गया, लेकिन 14 तो मेरे पीछे लोग हैं, मेरे पीछे 14 लोग हैं सर, मेरे पीछे 14 लोग हैं प्लस मैं, यानी कि मेरी एग्जिस्टेंस जो होगी वो 15वें नंबर पर होगी कि नहीं होगी? मैं 15 नंबर पर हूं कि नहीं हूं? अभी किधर से? बाएं छोर से देखने पर मेरी 15वीं रैंक थी पहले, पहले मेरी एक्चुअल जो थी मूल स्थिति क्या थी? पहले 15 थी, 15 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है दोस्त, चलिए फ्रेंड अगले सवाल की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्त। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश ऊपर से, अच्छा सर टोटल नंबर हमें पता है, सर टोटल की बात की जाए तो टोटल हमारा कितना है? 30 यानी कि 30 है, ठीक है। कक्षा में महेश ऊपर से 14वें स्थान पर है। जब सर ऊपर से देखा गया महेश को तो ये कितना नंबर पर था? 14। कौन था सर? ये महेश नाम का व्यक्ति था हमारा। अब आगे देखें, महेश 14वें स्थान पर है और रमेश नीचे से, सर रमेश को जब नीचे से देखा गया तो ये 19वें स्थान पर है। कौन था सर? ये रमेश नाम का व्यक्ति था, ठीक है। नीचे से रमेश 19वें स्थान पर है। महेश और रमेश के बीच कितने छात्र हैं? सर यहां से यहां के बीच में कितने पर्सन है ये बताइए। ऊपर से 14 आदमी, नीचे से 19 आदमी, बीच में कितना आदमी ये पूछा गया, लेकिन टोटल आदमी 30। सर एक अंदाजा खुद से लगाओ आप, सर ऊपर से 14 आदमी, नीचे से 19 आदमी, यानी कि इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ सर होगा। क्या होगा भाई? देखो इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है हमारा? जल्दी बताओ सर कितना हो रहा है? नहीं समझ में आ रही है बातें? सर टोटल 30 था, हाँ सर था। नीचे वाले को पकड़ लो, पकड़ लिए सर, आपने कहा पकड़ने, हमने पकड़ लिया, ठीक ठीक, अच्छी बात है। अभी ध्यान देना सर, आपने कहा पकड़ने को, हमने पकड़ लिया। मेरे भाई जब 30 से आप 19 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? जल्दी बताओ कितना बचेगा? सर 11 नहीं बचेगा, बचेगा सर, यानी कि यहां से यहां की बात की जाए तो 11 लोग होंगे। इस 30 के मतलब है, इस 30 का मतलब है, यानी कि सर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है क्या आपको? आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि सर यहां आपने अभी अभी कहा 14 आदमी है, इसके बीच में भी कुछ आदमी है, फिर आप कहते हो 11 आदमी है, कैसे पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। इट मीन्स क्या हो रहा है यहां पर? फिगर को ध्यान से देखो, ये फिगर क्या कहना चाह रहा है। अगर आपसे फिगर बन गया तो बन जाएगा, कैसे? देखो ध्यान से देखो, ये आ रहा होगा कुछ इस तरह से, जो बोला है हमको कि 14वें स्थान पर है, कौन है? महेश है। सर ये 14 स्थान पर है और ये महेश नाम का व्यक्ति है, ठीक है। सर नीचे से देखा गया तो 19वें स्थान पर, हो सकता है कि ये यहां चढ़ गया होगा और ये 19 नंबर ले रहा है और इसका नाम है हमारा रमेश। समझ में आई बात? हाँ सर। महेश और रमेश के बीच कितने छात्र हैं? सर हो सकता है ना कि इसके बीच में कुछ छात्र होंगे, जरूरी है कि हमेशा बीच में गैप रहेगा? जरूरी है क्या? ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। लेकिन आपको क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा, बार बार आप रीडिंग करोगे तो ये क्वेश्चन आपको विजुअलाइज होने लगेगा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है।
कभी ऐसा पॉसिबल नहीं था ना कि वहां 14 होता और 11 भी होता, पॉसिबल है ही नहीं। 14 बराबर 11 कभी होगा? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। 14 तो छोड़ो, वो तो और भी बचा रहा था कि बीच में कितने लोग हैं, वो भी तो पूछा था। अभी ध्यान देना दोस्त मेरे भाई, जब हम 30 की बात करें, ये 19 था ना प्रॉपर, हाँ, जब सर हम 30 की अगर आपसे बात करें तो नीचे से देखें, नीचे से देखते हैं सर, 30 की बात करो और 30 की बात करो आप यहां, ध्यान देना सर, आप 30 की बात करो, चलो सर, जब आप 30 की बात कर रहे हो तो अगर हम 19 घटा दिए, 30 में से 19 घटाए कितना बचा सर? ये 11 बचा। इट मीन्स यहां से अगर देखा जाए तो यहां के बीच में कितने लोग हैं सर? 11 लोग हैं। पक्का? हाँ सर, ये तो 11 लोग होंगे सर, मानते हैं सर, आपकी बात तो एकदम 100% सही निकली सर। अगर 11 लोग हैं इधर, ठीक, और 11 लोग मान लेते ये लकीर में, ये लाइन में है, ये लाइन में है, और 14 लोग ये लाइन में, नीचे ऊपर से ही नीचे देख रहे हैं, ऊपर से ही आप नीचे देखो सर, 11 नंबर पर है, हाँ सर है सर, है सर, 11 नंबर पर तो है मेरे भाई। जब 11 नंबर आपके पीछे होगा तो आपका 12वां नंबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपके पीछे मैंने कहा 11 लोग खड़े हैं, तो आप कितने नंबर पर खड़े हो? मान लो कि आपके ऊपर 11 लोग और है, तो आप कितने नंबर पर खड़े हो? सर मैं 12 नंबर पर खड़ा हूं, यानी कि आप 12 नंबर पर खड़े हो। हाँ सर खड़ा हूं। 12 नंबर पर आप ऊपर से खड़े हो और देख रहे हो कि नीचे में भी 14 है, यानी इसके बीच कितना आदमी आएगा सर? एक ही पर्सन ना आएगा, एक ही पर्सन ना आएगा भाई, बोलो। हाँ सर, ये तो आपने सही कहा, एक ही पर्सन यहां पर रह पाएगा। क्या 2, 4, 5, 6 इस तरह से कोई रहेगा? नहीं सर। यानी कि ये कितना नंबर है सर? ये 13वां जो होगा, 13वां आदमी, वही क्या होगा? महेश और रमेश के बीच में बैठा होगा। तो कितना आदमी बोला है? ये कितना आदमी बोला? लो भाई, एक आदमी। अगर यही चीज आपसे पूछता कि कितने नंबर वाले बीच में बैठे हैं, तो 13वां नंबर वाला क्या है भाई? रमेश और महेश के बीच में बैठा मिलेगा आपको। क्लियर है दोस्त? चलिए अगले सवाल की ओर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 व्यक्ति, 6 आदमी है, 6 पर्सन है, कौन कौन है सर? पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है और यू है, ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। पी ने क्यू से अधिक, अच्छा सर, पी ने ना क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए कहा है, ठीक है भाई, लेकिन आर से कम अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन आर से मतलब सर, आर से जो होगा ना वो कम प्राप्त किया होगा, कौन? पी। ध्यान दीजिएगा, इस लेकिन का मतलब ही ध्यान देना है आपको, क्या है सर? लेकिन आर से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब है सर कि ये पी के बारे में बातचीत की जा रही है, ना कि क्यू के बारे में। मैंने क्या कहा सॉरी, मैंने क्या कहा मेरे भाई कि पी के बारे में यहां पर बातचीत की जा रही है आपसे, ठीक है। 2 दिन से मेरा तबीयत खराब है, तो मे भी हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा आवाज भी बैठा हुआ है मेरा, तो काम चला लीजिए भाई 2 दिन और सही, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि क्लास को नागा क्यों करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे आप। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमसे बोला है कि पी ने क्यू से अधिक लेकिन आर से कम अंक प्राप्त किए। लेकिन जहां पर आया, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए किस पर? जो सबसे पहले वाला बात किया होगा। अच्छा भैया, लेकिन का बात किया यानी आर के साथ पी का कंपेयर किया जाएगा, कभी भी क्यू का कंपेयर नहीं होगा। क्लियर है दोस्त? चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, सर ये तो हो गया हमारा, आगे कहिए। टी ने केवल यू से कम अंक प्राप्त किए। टी ने केवल यू से कम अंक, केवल मतलब समझ में आ रहा? हाँ सर, अगर हम सबसे ऊपर टी को रख दे सबसे ऊपर, ये लीजिए टी को, टी ने यू से कम अंक प्राप्त किए, टी ने यू से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब क्या है? टी कम अंक प्राप्त करेगा कि यू कम अंक प्राप्त करेगा? टी ने बोला, यू से बोला, यानी सर यू ऊपर होगा और टी इसके नीचे होगा। पक्का है? पक्का है सर? हाँ सर, क्लियर है। यानी कि टी ने केवल यू से कम
अब ध्यान देना, ये केवल भी यहां पर कमाल दिखा रहा है। क्या कमाल दिखा रहा है पता है? कि भैया टी की बात की जाए तो टी बॉस बोलता है कि हम एक जन से कम नंबर लाए हैं, बस एक आदमी जो होगा मेरे से ज्यादा नंबर लाया है, बाद बाकी सब मेरे से नीचे लाया है। मतलब वो ऑटोमेटिक सेकंड नंबर पर होगा, और सेकंड नंबर पर होगा तो वो यूं को भी तो बता दे रहा कि भैया तुम सबसे ऊपर है, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हारा है। अब बोला है एस ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। अच्छा सर ये लीजिए, एस सबसे नीचे भैया, तीसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त किसने किया? थर्ड नंबर पर कौन है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। सर थर्ड नंबर वाला आदमी का नाम है आर। आर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बातें? चलिए, बहुत इजी है भाई, 2-4 बार आप करोगे तो बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर लोगे। हालांकि मैं इतना प्रैक्टिस सेट आपको करवा दे रहा हूं, इतना प्रैक्टिस सेट है ये जितना अनफ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। इतना ही प्रैक्टिस करके चले जाओ, एग्जाम उड़ा के रख दोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर की ओर मुख करके लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें और सी दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। अच्छा सर देखा जाए क्या कह रहा है भैया, मेरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या आपको आता है? हाँ सर आता है। ग्राफ में आप उतार लो पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये हमारा ईस्ट होता है तो ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है तो ये हमारा साउथ होता है। इसे आप अपने जहन में बैठा लो, कॉपी में लिख लो, रट लो, चीजें समझ लो। बचपन का चीज है, बचपना छोड़ दो, अब याद कर लो, चीजें समझ जाओ। हाँ सर ठीक है सर, आगे कहिए ना। आगे है हमारा कि उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर किधर है मेरे भाई? नॉर्थ, ऊपर सर, ऊपर की ओर। हो सकता है ऊपर की ओर देख रहा हो सकता कुछ इस तरह से देख रहा है भैया लड़का लोग। चलिए आगे कहिए। सर उत्तर की ओर लड़के क्या कर रहे हैं? उन्मुख करके पंक्ति में खड़े हैं, कतार में खड़ा है सर। हाँ सर कतार में खड़ा है। ठीक, ए बाएं छोर से। अच्छा सर बायां दायां, सर बार बार कह रहा हूं इसे बायां दायां में गलती मत करना, एग्जाम में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बाएं दायां में। ठीक है दोस्त, यानी हमसे बोल रहा है कि बाएं छोर से 16वें, बायां की बात की जाए तो इधर से कितना नंबर पर है? 16 नंबर पर। ए का बात कर रहा है, हाँ सर ए का बात कर रहा है। लो अब आगे कहा है सर, और सी दाएं छोर से। अच्छा सर इधर से बात कर रहा है, इधर से, इधर से कौन है? सी है। अच्छा सर सी नाम का व्यक्ति है। ठीक है सर, सी 16वें स्थान पर, ये भी 16 नंबर पर है। हाँ सर ठीक है। अब बोला है 16वें स्थान पर है बी जो ए के दाएं से चौथा है। ध्यान में रखना क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये हमसे कि सर बी जो ए के दाएं से चौथा है, बी जो होगा ना ए का दायां से चौथा पर होगा। अब ए को पकड़ो सर, ये रहा ए, पकड़ लिया सर हमने इसे। अब ए का दायां देखो, ए का दायां किधर है सर? इधर है। हाँ सर ए के दाएं से कितना है? दायां से चौथा नंबर। सर यहां से ना चौथा नंबर पर कौन होगा? सर चौथा नंबर पर कौन होगा? सर ये बी नाम का व्यक्ति होगा। ठीक, यहां से चौथा यानी 20, इधर से अगर देखा जाए तो 20 नंबर पर होगा। ठीक, ये लो क्लियर है दोस्त। अगर इधर से देखा जाए तो 4 प्लस होगा इस पर। हाँ सर चौथा है। पंक्ति में सी के बाएं से, सी के बाएं। अच्छा सी का बायां किधर? सर इधर, इधर, इधर सर, यानी कि सी के बाएं से पांचवा बोला है। पंक्ति में सी के बाएं से पांचवा है। जब बी की ही बात कर रहा है ये बी की ही बात कर रहा है। जब इधर से देखा गया ना तो इधर से कितने नंबर पर आएगा? सर ये 5 प्लस करके आ रहा होगा, पक्का? हाँ सर, जब हम उधर से देखेंगे टर्न करके तो कितने नंबर पर आएगा? ये 21 नंबर पर आएगा सर। सर 21वां नंबर पर आएगा। हाँ सर 21 नंबर पर आएगा। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं बताइए। हाउ मैनी, क्या है? हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन दी रोज। अब देखिए भाई, अब मेरे भाई यहां पर समझने वाली बात तो यहां ये है कि सर हमें तो इतना सारा डाटा दिया है और हम कैसे करके पता करेंगे कि टोटल नंबर कितना होगा? हमें तो सर टोटल नंबर भी चाहिए ना, टोटल नंबर नहीं चाहिए क्या? हाँ सर टोटल नंबर तो चाहिए। सर 16 आदमी इधर है, 16 आदमी इधर है, लेकिन ये बीच वाला आदमी हमें पता नहीं चल रहा कि बीच में एक्चुअल में कितने लोग यहां पर है।
उसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखो, जब इसको देखा जा रहा तो ये 20वां प्लेस पर था, ये 20वां, हाँ सर, लेकिन जब ये इधर से देखा गया तब, लेकिन सर आप इधर से देखोगे ना तो 21 नंबर पर हम मिलेंगे, ये सी का कहना है। अब ए का कहना है कि भैया अगर आप बी को देख रहे हो तो इधर से जाओगे तो बी आपको 20वां नंबर पर मिलेगा, जबकि सी की तरफ से हम इधर से देख रहे हैं तो सी कह रहा है कि बी हमारे तरफ से जाओगे आप तो 21 नंबर पर आपको मिल जाएगा। इट मीन्स मेरे भाई 20 + 21 कितना होगा सर, 20 + 21 इज इक्वल टू 41। इज दैट क्लियर? हाँ सर 41 तो हमारा हो गया। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, जब हमारा 41 आया तो क्या एक ही पर्सन को आपने 2 बार नहीं जोड़ दिया? हाँ सर 2 बार जोड़ दिया, -1 कर दो ना भाई, कितना कितना सर, टोटल तो 40, यही तो चाहिए था सर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आ गया बात? सर इधर से देखे लेकिन एक ही पर्सन को देखा जा रहा, और ये एक पर्सन कौन था? ये बी नाम का व्यक्ति। क्लियर है दोस्त? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई क्वेश्चन है हमारा कि एक खेल प्रतियोगिता में, ठीक है, चयन प्रक्रिया पार करने वालों में रोहित का स्थान ऊपर से 12वां है। ठीक, मान लेते हैं सिलेक्शन हो गया है रोहित का, लेकिन रोहित का जो है खेल प्रतियोगिता में जो भी ये कंपटीशन गेम खेल रहा था, जो भी स्पोर्ट्स खेल रहा था भाई, उसमें क्या हुआ, ये चयन प्रक्रिया पार करने वालों में रोहित का स्थान, यानी कि ये सेलेक्टेड हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ऊपर से कितने नंबर पर है सर? ये 12 नंबर पर है, और जिसका नाम क्या है? रोहित नाम है। क्लियर है दोस्त? आगे हमसे बोला है नीचे से 23वां है। अच्छा सर, जब नीचे से देखा गया रोहित का नंबर तो कितना नंबर पर मिला? ये 23वें नंबर पर मिला है, मतलब नीचे से देखा गया तो इसका रैंक कितना मिला? 23, ऊपर से देखा गया तो 12 मिला। हाँ सर। अब बोल रहा है 6 लड़कों ने भाग नहीं लिया। 6 लड़का भाग नहीं लेता है, गेम में तो रहता है लेकिन 6 लड़का क्या करता है? गेम नहीं खेलता, मान लेते हैं। अब बोला है और 4 अनुत्तीर्ण होते हैं। 4 जन होता है ना, वो फेल हो जाता है। ठीक है सर, 4 आदमी क्या होता है यहाँ पर? फेल हो जाता है। बोला है कि कक्षा में कुल कितने लड़के थे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा क्लास में, ये बताइए। अभी ध्यान दीजिएगा सर, जब हम देखें कि एक ही आदमी को 2 बार जोड़ा जा रहा तो क्या करते हैं टोटल नंबर निकालने के लिए? इसमें यानी टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट, क्या बोला मैंने सर? टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट, TSS। सर टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे हम। निकालो भाई, 23 + 12 कितना होगा भाई? सर ये तो हमारा हो जाएगा 35। क्लियर है दोस्त? ये 35 में से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। हाँ सर 1 माइनस कर दो। 1 माइनस करोगे तो कितना बचा सर? ये 34 बचा। यानी मेरे भाई TSS, टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट, टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट कितना हो गया आपका? सर टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट 34 हुआ। क्यों सर? इन्होंने सिलेक्शन लिया है। अब भैया आपसे पूछा है कि टोटल क्लासरूम में कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं? इट मीन सर 34 की बात करोगे आप तो 34 प्लस हमारा 6, क्योंकि सर ये क्लास हो सकता है मे भी इन्होंने भाग नहीं लिया प्रतियोगिता में, गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, यानी 6 लोग सर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि 4 लोग और पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। ये सेलेक्टेड नहीं होते, ये सेलेक्ट नहीं होते, यानी कि 4 लोग और भी तो थे। ऐसा थोड़ी है इन सबको आप हटा दोगे या नहीं काउंट करोगे, है ना, ध्यान दोगे। अब इन सबको आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 4 14 का 4 हाथ में बचा 1 4 14, यानी कि 44। ये क्या हो गया मेरे भाई? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास रूम में होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्त, क्वेश्चन है हमारा कि 25 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सोनिया को बाएं ओर से 3 स्थान खिसकाया गया तो वह बाएं छोर से 10वीं हो गई। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी? पहले जब थी उसका
उसका दायां छोर से जब गिनती करेंगे तो क्या स्थिति रही थी, ये आपको बताना है। सर यहां पर क्या दिया गया है हमें कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया गया है, 25 गर्ल्स है। क्लियर है। जब सोनिया को बाएं ओर से, सर बायां दायां दिया गया है, सर सबसे पहले बायां दायां को लिख लेते हैं। अब बोला है हमसे क्या कि जब सोनिया को बाईं ओर से, सर बायां इधर है, बाईं ओर से क्या किया, 3 स्थान खसकाया गया। बाईं ओर से 3 स्थान खसकाओगे तो किधर खसकाओगे, बाईं ओर से खसकाना है। सर अगर सोनिया यहां पर है, मान लेते हैं सर सोनिया अगर यहां पर है तो इसका बायां किधर, सर इधर है, यानी कि सर इधर से इधर लाया गया। कितना प्लेस को चेंज करके, सर 3 प्लेस को इसको चेंज करके लाया गया, रिप्लेस किया गया। अब आगे बोला है तो वह बाएं छोर से, सर बायां छोर से जब देखेंगे, इधर से इधर जब देखेंगे, ये जो लाइनें मैच करेगी, ये लाइनें जो मैच करेगी सर, ये क्या हो रहा है, ये 10वां नंबर पर है, सर ये 10th नंबर पर है। क्लियर है। हाँ सर ये 10th नंबर में। आगे बोला है हमसे पंक्ति के दाएं छोर से, अच्छा सर इसका दायां किधर है, सर अगर ये बायां है ये दायां होगा, सर दायां छोर से बोल रहा है कि उसके पहले की स्थिति, यानी यहां जब थी कौन, सर ये जो भी लड़की थी, ये जो लड़की यहां थी, अब बताइए ये इधर से कितने नंबर पर है, इधर से ये कितने नंबर पर होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान में रखोगे। सर हमें मिला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, यहाँ 25 है। सर अगर हम 10 को माइनस कर दे यहाँ, सर अगर ये 10 को माइनस कर दे, सर 10 को माइनस क्यों करोगे, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो क्या कर रहे होंगे, 25 से 10 को माइनस कर रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे सर 15 तो इधर बचेगा। हाँ सर बचेगा, लेकिन वैसा प्लेस ऑफ वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, फंस जाओगे आप। कैसे, देखो सर ये हमारा कितना मिला है, सर हमें 25, इसे एज इट इज अभी रहने दो, इसके साथ मत छेड़खानी करो। अभी सर यहाँ देखो 10th रैंक था, हाँ सर था, अभी आप 3 प्लेस करके आए हो, अब आप 3 प्लेस करके आगे बढ़ जाओ। सर 3 प्लेस करके आगे बढ़ेंगे, इट मीन सर 10 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 13। क्लियर है। हाँ सर 13 हो गया हमारा। जैसे ही हमने देखा सर 13 है, यानी कि आपका प्लेस ऑफ वैल्यू कितना रहा होगा, सर 1 माइनस कर दोगे, 1 माइनस कर देंगे यहां, तो हमारा कितना रहा होगा उस समय, 12 रहा होगा। क्लियर है। हाँ सर 12 रहा होगा। अभी ध्यान दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, सर 25 है। सर 25 अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है और इधर से देखा गया तो 12 नंबर पर है, तो उधर से देखा जाएगा तो 13 नंबर पर नहीं होगा, यानी कि सर 12 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 25 में से 12 माइनस करोगे तो सर 13 हो जाएगा। यानी कि सर जब आप हमें इधर से देखोगे, यानी जब हम इधर से इधर जाएंगे तो कितने नंबर पर होगा, सर ये हमारा 12 नंबर पर होगा। सर इधर से इधर पर आओगे तो ये 13 नंबर पर होगा। बात समझ में आ रही है, एक ही पर्सन को जोड़ने के कारण ही ऐसा हुआ है। बात समझ में आ गई। यानी कि सर अगर हम दाएं छोर से, यानी कि अगर इधर से बात करें, इधर से बात करें तो कितने नंबर पर होगा, ये पहले की स्थिति में ये 13 नंबर पर था पहले। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए देखते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि 5 कारों C1, C2, C3, C4, C5 की गति अलग अलग है, यानी कि इसका स्पीड का बात कर रहा है। कार का नाम दे दिया है 1 2 3 4 C1 2 3 4 5। ठीक, अब बोला है C1 C3 से तेज है। C1 जो है C3 से तेज है, यानी C3 से तेज है कौन, C1। ऊपर लिख देना, जो तेज होगा उसे ऊपर, जो मतलब जिसका स्पीड कम है उसे नीचे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, C1 इधर कर देना और C3 इधर कर देना, ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे सुविधा हो आप वैसे कर सकते हो। अभी ध्यान देना, लेकिन अब बोला है लेकिन C5 से धीमा है। C5 से धीमा कौन होगा, C1 होगा, लेकिन हमने कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, याद करो। अब आगे कह रहा है हमें कि C4 C5 से तेज है। C5 से तेज कौन है, सर C4 है। ठीक है सर, आगे कहो। लेकिन C2 से धीमा है, सर ये जो होगा ये C2 से धीमा होगा लेकिन। ठीक है सर, कौन सी कार दूसरी सबसे तेज है, सर दूसरा नंबर पर कौन आया है, C4। दूसरे नंबर पर कौन सा कार आ गया यहाँ पर, सर C4 आ गया, तो C4 क्या होगा मेरे भाई, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, इतना इजी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखो CGL लेवल में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 50 छात्रों की एक कक्षा में जतीन का रैंक ऊपर से 15वां है और नितिन का रैंक नीचे से 25वां है। जतीन और नितिन
के बीच कितने छात्र है, कितना स्टूडेंट है इसके बीच में, ध्यान देना। सर टोटल नंबर कितना दिया है सर हमें 50, यानी कि सर अगर टोटल की अगर बात करोगे आप तो यानी कि 50 है हमारा, क्लियर है, हाँ सर 50 है। जतीन का रैंक ऊपर से, यानी जब आप ऊपर से देख रहे होगे तो क्या दिखेगा सर, ये हमें दिखेगा सर 50, ठीक है, यानी कि सर 15वां नंबर, 15th नंबर यानी कि 15वां नंबर। सर ये बात कर रहा है कि ऊपर से देखने पर 15वां नंबर आपका होगा, किसका होगा वो भी ध्यान देना। सर ये जतीन का होगा तो जे कर दे, हम जे फॉर जतीन लिख दो। अभी नितिन का रैंक नीचे से, अच्छा सर नीचे से जब देखा जा रहा है तो एक नितिन नाम का व्यक्ति भी है, एक जतीन है एक नितिन है, तो जतीन को जब नितिन को जब देखा जा रहा है तो कितना बोल रहा है सर ये 25, यानी कि सर 25वां नंबर पर है, नीचे से, नीचे से ऊपर से नहीं, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में, सर इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये आपसे पूछा गया है यहां पर, ध्यान दीजिएगा दोस्त। सबसे पहली बात तो ये आपका काम करेगा टोटल, सर टोटल नंबर कितना दिया है, पहली बात बताओ सर टोटल नंबर यहां पर कितना दिया है। सर ये तो टोटल नंबर हमें तो दिया है 50, अभी 50 के साथ कुछ नहीं करने का, क्यों भैया, क्योंकि 15 प्लस 25 कितना नंबर होता है। सर अगर 15 ऊपर से है, नीचे में 25 दिया है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 5 10, इधर में 30 और 1 40, यानी कि सर इसकी बात करोगे आप तो 40, टोटल कितना है सर, सर टोटल की बात करोगे तो 40, यानी यहां इन दोनों को मिला करके 40 आदमी हो गया सर। तो क्या हम बोल दे सर कि 10 आदमी है बीच में, क्योंकि टोटल नंबर कितना है, जल्दी बताओ सर, टोटल नंबर तो 50 है, अभी अभी आपने बताया टोटल नंबर 50 है और 40 को हमने काउंट कर दिया तो कितना बचा सर 10, यानी कि 10 लोग क्या होंगे इनके बीच में होंगे, 10% इनके बीच में होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बातें आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके लड़के खड़े हैं। अब भैया किधर भी करके मुख खड़ा हो, हमें याद है कि उत्तर ऊपर तरफ होता है, थोड़ी देर पहले बताया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी ध्यान दीजिएगा, उत्तर की ओर मुख करके लड़कों की एक पंक्ति में दीपक बाएं से 14वें स्थान पर है, बायां से, यानी कि सर बायां और दायां की बात करोगे तो बायां से क्या बोला है कि 14वां स्थान पर है। कौन है सर, ये दीपक नाम का व्यक्ति है, डी लिख दूं, क्लियर है, हाँ सर 14वें स्थान पर है, ठीक। जब उसे उसके बाएं ओर से 3 स्थान खसकाया जाता है, सर बोल रहा है कि जहां था उसे उसके बाएं ओर से, अच्छा बायां किधर है सर, इधर है बायां, ध्यान दो सर, इधर क्या कर रहा है, उसको खिसका रहा है, किसको, ये जो दीपक नाम का व्यक्ति, इसको खिसकाया यहां पर जा रहा है, हाँ सर खिसका दो, यानी कि सर पीछे कर दो, यानी इधर से इधर आ गया, बैक आ गया, कितना स्थान बैक आया है ये लिख दिया है सर, 3 स्थान बैक कर दो इसको। सर 14 प्लेस पर था, 3 स्थान बैक करोगे तो याद रखोगे 11वां स्थान पर आकर के वो लटका हुआ है, यानी कि सर अभी दीपक कितना नंबर पर आ गया, सर दीपक की बात की जाए तो ये 11 नंबर 11 प्लेस में अभी है, क्लियर है, हाँ सर। यदि राहुल दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, जब राहुल की बात की जाए तो बोला है यहां पर, कहां गया, हाँ ठीक है ये छूट रहा है, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, और आगे क्वेश्चन दिया गया है, तो वह बाएं से 11वां स्थान हो जाता है, हाँ सर 11वां हो जाता है, ये तो आपने कह ही दिया। यदि राहुल दाएं से, अच्छा दायां इधर है, इधर से इधर 14वें स्थान पर है, यानी इधर से इधर बात की जाए तो 14 नंबर पर कौन है जी, 14वें स्थान पर है, कौन है सर, ये राहुल नाम का व्यक्ति है, ठीक है, हाँ सर क्लियर है, 14वें स्थान पर है, और कुल 40 लड़के हैं, सर टोटल भी दे दिया, ये लो सर, ये हमें टोटल भी दे दिया है, टोटल कितना दिया है भाई, टोटल कितना दिया है सर, 40 दिया है, इतना तो समझ में आ गया, हाँ सर टोटल हमें 40 है। अब बोला है तो उसके बीच कितने लड़के हैं, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, ये आपसे क्वेश्चन यहां पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब हम बात करें यहां पर कौन कौन है भाई, यहां तो सबसे पहले था, एक का नाम था दीपक और दूसरे का नाम कहां गया, राहुल, तो भैया दीपक इधर से 14 जबकि राहुल उधर से 14 है, ठीक। अब ये प्लेस वैल्यू इसका चेंज किया तो ये 11 नंबर पर आ गया, देख लो, हाँ सर ये तो 11 नंबर पर आकर के लटक गया है, यानी मेरे भाई ये 14 को अगर देखा जाए, ये 14 प्लस 11 कितना नंबर होगा सर, अगर 14 प्लस 11 हम कर दें, यानी कि हमें 25 तो यहां पर पर्सन मिल गए, 25 आदमी तो आपको मिल गया, सर जब 25 आदमी मिल गया तो बीच में कितना लोग है, टोटल नंबर 40,
25 आदमी मिल गया। कितना आदमी मिसिंग है सर? यहाँ 15 आदमी मिसिंग है। यानी मैं बोल सकता हूं कि सर अब क्या करोगे आप, 40 - 25 इज इक्वल टू 15, यानी कि 15 आदमी क्या है यहाँ पर मिसिंग है। और 15 आदमी कहां होगा, इसके बीच में होगा। क्लियर है? यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ए बी सी डी और ई में ए बी से भारी है। में भी हो सकता है वेट की बात की जा रही हो, है ना। तो बोल रहा है ए जो होगा ना वो बी से भारी होगा। हाँ भैया ठीक है, आगे बढ़िए। आगे हमसे बोल रहा है लेकिन सी से हल्का। अच्छा सर, सी से हल्का कौन है, ए होगा। अब आगे बोला है कि बी डी से भारी है। बी जो है ना वो डी से भारी है, यानी कि डी नीचे होगा पक्का। हाँ सर, लेकिन ई से हल्का है। ई से हल्का है यानी कि ये जो बात कर रहा है बी की, ये ई से हल्का है, यानी ई कहीं ना कहीं इस जगह पर होगा। पता नहीं यहाँ है या फिर यहाँ है, लेकिन ई इसके ऊपर ही होगा। किसके ऊपर, बी के ऊपर। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, इसमें सबसे हल्का कौन है। भैया सबसे हल्का कौन आदमी है यहाँ पर, कौन आदमी दिखा आपको सबसे हल्का, यहाँ पर डी दिख रहा है क्या। हाँ सर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फॉर डी, यहाँ पर भी डी से डी ही हो गया। लीजिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बताइए, IBPS क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि लड़कियों की एक कतार में सीता सामने से 7वीं और गीता पीछे से 11वीं है। यानी सामने से अगर बात की जाए, सामने से, भैया सामने से बात कर ले हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा भैया, हम इधर से ही करते हैं। चलिए, लड़कियों की एक कतार में सीता सामने से 7वीं। अच्छा सीता को लेते हैं सर, ये कितना नंबर पर है, 7 नंबर पर है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है और गीता पीछे से। अच्छा सर, पीछे से जब गीता को लेकर के आएंगे ना, ये गीता नाम की व्यक्ति, इसका कितना है नंबर ऑफ प्लेस, 11 है, 11th नंबर पर है। बोला यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। सर आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, अपना स्थान को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो गीता इधर आ जाएगी सर, और इधर हमारा सीता आ जाएगी। क्लियर है? हाँ सर। तो सीता सामने से, अच्छा तब सीता की बात की जाए, सीता का प्लेस वैल्यू तो अब इधर हो गया। पहले सीता यहां थी, अब सीता का प्लेस वैल्यू इधर हो गया। यानी सर जब हम देखें इधर से, यानी कि सामने से बोला है देखो, तो सीता सामने से 22वां हो जाती है, यानी कि अब 22 नंबर पर आ गई। इधर से देखा जा रहा था जब गीता को तो 11 नंबर पर था, और ये 22, यानी 11 और 22 प्लेस सेम है। ये प्लेस क्या है मेरे भाई, सेम प्लेस है। ये सेम प्लेस है, अपना प्लेस को ये क्या किया, रिफ्लेस कर दिया। क्लियर है? हाँ सर। अब मेरे भाई ध्यान दो, ये 11 नंबर भी वही है और 22 नंबर भी वही है। इट मीन्स 11 + 22 कितना होगा, 33। सर 33 होगा। सर एक ही आदमी को 2 बार जोड़ा गया, एक घटा दो, एक घटा दो, कितना बन जाएगा सर, यहाँ पर 32 हमारा हो जाएगा। तो ये 32 क्या हुआ, अब ये 32 आपने क्या निकाला सर, 32 हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बातें? चलिए मोनिका, बहुत क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अगर इतना क्वेश्चन कर लेती हो तो अब कभी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना प्रैक्टिस तो करवा ही दूंगा। आज थोड़ा सा और बचा हुआ है, कर लेते हैं साथ ही साथ। ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा है कि 38 छात्रों की एक पंक्ति में 38 टोटल स्टूडेंट है। सर टोटल की बात की जाए, सर अगर आप टोटल की बात करोगे तो 38%। ठीक है सर। सचिन बाएं छोर से, सर बायां दायां पूछा है फिर से, सर ये लो बायां दायां। क्लियर है? अब क्या बोला है, सचिन बाएं से, सर बात कर रहा है इधर से, यानी इधर से इधर जा रहा होगा। कितना नंबर पर है सर, 15 नंबर पर है। कौन है सर, तो सचिन है। क्लियर है? हाँ सर। आगे हमसे बोल रहा है सिद्धार्थ सचिन से दाएं। सचिन से दाएं कौन है, सिद्धार्थ है। सर दायां तो इधर है, यानी यहां से जाएगा, कौन जाएगा, ये सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति। ये सचिन है और ये सिद्धार्थ है, ये लो। ठीक, क्लियर है? हाँ सर। ये सिद्धार्थ क्या है, सचिन के दाएं 8वें स्थान पर है। सर यहां से यहां 8वां प्लेस को चेंज करके आया है, यानी 8 प्लेस जंप करके आया है। 8 प्लेस जंप करके आएगा तो कितना हो जाएगा, खुद से सोचो ना। 8 प्लेस जंप करके आएगा तो 23 नहीं होगा। हाँ सर,
23 होगा, क्योंकि 15 + 8 हमारा 23 होता है, यानी 23वां प्लेस पर आ जाएगा कौन, इधर से बाईं ओर से देखने पर। ठीक है, क्लियर है। अब बोला है दाएं छोर से सिद्धार्थ का स्थान क्या है। दाएं से मतलब सर इधर से बात कर रहा है और सिद्धार्थ की बात कर रहा है, दाएं से बात कर रहा है और सिद्धार्थ की बात कर रहा है। सर 38 जो था हमारा टोटल था, इसे भी ध्यान में रखना है। सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 38, जबकि हमको 23 तो मिल गया है, इधर से इधर कितना आदमी है, तो 23 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई, जल्दी बताओ। सर यहाँ पर 5, यहाँ 1, यानी कि 15%। सर यहाँ पर जो 15% आप लाए हो, तो यहाँ से तो एक आदमी को तो गायब कर दिए हो, तो एक आदमी को जोड़ दो, ऐड कर दो, कितना होगा मेरे भाई, जल्दी बता दो। यानी कि सर 16। दाएं छोर से सिद्धार्थ, यानी जब इधर से आप देखोगे तो सिद्धार्थ को आप यहां तक लाए थे, सिद्धार्थ को, ये सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ के पीछे 15 लोग हैं, सिद्धार्थ के पीछे 15 लोग हैं और ये सिद्धार्थ एक है, तो कितना हो गया, ये 16 नंबर प्लेस इधर से बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि 6 बॉक्स है हमारा M, N, O, P, Q और R, एक के ऊपर एक रखा गया है। बॉक्स M के ठीक नीचे रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉक्स N, जो बॉक्स N होगा वो बॉक्स M के ठीक नीचे रखा गया है। ठीक नीचे मतलब हो सकता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यहां पर बॉक्सेस रखे जा रहे हो। क्वेश्चन हमसे बोला है यहां पर बॉक्स N को ले लो मेरे भाई, N को ले लो, बॉक्स N बॉक्स M के ठीक ऊपर, M के ठीक ऊपर, यानी कि ठीक इसके ऊपर रखा गया, कौन, N रखा गया। एक्चुअल में यहां पर N ऊपर में है और M नीचे में है। अब हमसे बोला है कि Q और R के बीच केवल 2 बॉक्सेस हैं। मान लेते हैं यहां पर Q होगा और अगर यहां R होगा, तो इसके बीच में कितने बॉक्सेस है भाई, 2 बॉक्सेस है सर। इन बॉक्सेस के बारे में अभी तक बताया नहीं गया है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, आगे हमसे बोला है कि बक्सा O सबसे ऊपर। अच्छा सर, बक्सा जो O होगा उसे सबसे ऊपर यानी कि टॉप में रख दो, ठीक है भैया। आगे बोलिए, यदि बक्सा P Q के नीचे है, P जो है वो Q के नीचे है, यानी कि Q के नीचे कौन है, P है। यहां हमें Q मिला सर, यानी कि P यहां होगा या फिर यहां होगा, या फिर यहां होगा, लेकिन नीचे ही होगा, यानी कि Q से नीचे ही होना चाहिए, एकदम फिक्स है। यहां पर क्या होना चाहिए, Q से हमें नीचे ही मिलना चाहिए। अभी ध्यान दीजिएगा, आगे क्या बोला है, तो सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है। सर अब क्या करना है, इसके प्लेस ऑफ वैल्यू को आपको सजाना है। कैसे सजाओगे, ध्यान दो, यहां पर O है हमारा, अब यहां पर हमारा Q हो जाएगा। अब हमें सर यहां से 2 प्लेस मिला है और हमसे 6 बॉक्सेस की बात की गई थी। 6 बॉक्सेस में हमने 4 बॉक्सेस यहां लिख दिए हैं, देखो ध्यान से। हाँ सर, आपने 4 बॉक्सेस तो लिखे हैं। अब ध्यान देना, जब Q हो गया तो N और M इसके बीच में आ जाएगा। हाँ सर, ले आओ, N और M आ गया, ठीक है। इसके नीचे कौन था सर, R था क्या, R था, हाँ सर R था। और P के बारे में बात किया गया था कि Q से नीचे ही होगा। अब ये नहीं बात किया था कहां होगा, क्योंकि ये तो फुलफिल इससे होगा, क्वेश्चन के डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो सर P कहां हो जाएगा, P का प्लेस ऑफ वैल्यू सबसे नीचे हो जाएगा। इट मींस हमारा P क्या होगा, यहाँ पर P बॉक्स जो है यहाँ पर वो सबसे नीचे वाला बॉक्स है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा है, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 45 छात्रों की एक कक्षा में कार्तिक का रैंक, यानी कि सर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है हमारा, 45। अब आगे आपसे बोल रहा है कि कार्तिक का रैंक ऊपर से 20वां है। कार्तिक का रैंक जो होगा ना ऊपर से, यानी कि ऊपर से जब देख रहे हैं तो 20 नंबर पर है, कौन है ये मेरे भाई, कार्तिक है। क्लियर है, हाँ सर। यदि 2 और छात्र शामिल होते हैं, यानी कि 2 आदमी और आ जाता है, मान लेते हैं 2 स्टूडेंट और आ गया, तो कितना हो गया, ऑलरेडी 45 था हमारे पास, यानी कि 47 स्टूडेंट है, ठीक है। अब आगे बोला है जो कार्तिक से बेहतर अंक प्राप्त करते। अच्छा सर, कार्तिक से अच्छा नंबर भी लेकर के आता है। ये जो 2 पर्सन आएंगे जो न्यू एडमिशन लेते हैं, ये क्या करते हैं, कार्तिक से भी अच्छा नंबर लाते हैं, ग्रोथ अच्छा है उसका। अब आगे हमसे बोला है बेहतर अंक प्राप्त करते हैं, तो नीचे से उसका नया रैंक क्या होगा। अब नीचे से देखेंगे तो कार्तिक का न्यू रैंक क्या हो जाएगा, क्योंकि रैंक तो चेंज हो जाएगा। अब तो 2 स्टूडेंट और भी इससे अच्छा पढ़ने वाले आ गए हैं यहाँ पर,
समझ में आ रही है बातें? हाँ सर, यहाँ 2 स्टूडेंट तो और एक्स्ट्रा आ गए हैं, अब 2 स्टूडेंट का क्या किया जाए? मेरे भाई ध्यान से देखो, ये जब 27 हुआ हमारा, यानी कि 27 जब हमें दिखा, यानी कि ये कहां से आया? सर ये तो 20 था, अब ये 20 था तो 2 नया स्टूडेंट आया होगा, क्योंकि इससे बेहतरीन कर रहा होगा, तो ये 22 नंबर में फेंका गया होगा। कौन? ये कौन है? कार्तिक नाम का व्यक्ति क्या है, 22 नंबर में ये फेंका गया है। जब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहां पर 22 नंबर में हमारा कार्तिक चला आया, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं यहां पर 47 माइनस 22। क्यों मेरे भाई 47 माइनस 22? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया गया है हमारा 47। अब ये जो 47 है 22 क्या करेगा, इसमें माइनस कर रहा होगा। 22 यहां क्यों माइनस कर रहा है, इसे भी ध्यान देना। बोला है हमको कि जो कार्तिक से बेहतर अंक प्राप्त करते हैं, भैया आप अच्छा नंबर लाइएगा तो आपका क्या होगा, रैंक ऑलरेडी बढ़ता चला जाएगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, जब हम 47 से 22 को माइनस करते हैं तो कितना होगा? सर हमारा 25 होगा। हाँ सर 25 होगा, सर 25 होगा। और नीचे से बोला है हमको रैंक किसका? कार्तिक का। तो सर 25 अगर बचा तो 25 अगर पीछे है, 25 आदमी कार्तिक से अगर पीछे है, तो जो कार्तिक होगा उसका कितना नंबर होगा? सर जाहिर सी बात है, अगर 25 कार्तिक से पीछे है तो 26 नंबर पर कार्तिक होगा। इट मींस नंबर 1 को ऐड करना है हमें, यानी 26 क्या होगा, इसका रैंक हो जाएगा। कहां से भाई? नीचे से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? चलिए अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे बोला है कि व्यक्तियों की एक पंक्ति में विकास बाएं से 18वें और आकाश दाएं से 12वें स्थान पर है। यानी सर बायां दायां का बात कर रहा है, तो पहले बायां दायां क्लियर कर ले हम। हाँ सर बायां और ये दायां क्लियर करते हैं पहले। बोला है कि विकास बाएं से, सर बायां ये है, अब बायां से 18वां है। सर बायां से क्या कर रहे हैं हम, 18 नंबर पर है। कौन है ये? विकास नाम का व्यक्ति है। ठीक है भाई, आगे देखिए, आकाश दाएं से, यानी कि इधर से बात कर रहा होगा। हाँ सर, आकाश दाएं से 12वें स्थान पर है। सर 12 नंबर पर है। कौन है ये? आकाश नाम का व्यक्ति है। क्लियर है? हाँ सर। अब हमसे बोला है यदि उसके बीच 5 लोग हैं, यानी कि इन दोनों के बीच जब बात की जाए तो कितने लोग हैं सर? 5 पर्सन है। ठीक, इतना तक क्लियर है। अब आगे कह रहा है हमसे और कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। ओवरलैपिंग मतलब क्या हुआ सर? ये इसके बीच और ये इसके बीच में, यानी सर एक के ऊपर एक चढ़ा नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है। देखो भाई ये बहुत अच्छा करता है जब ये आपको बता देता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ क्लियर कर देता है कि ओवरलैपिंग नहीं है भैया, इजी है, यानी कि क्वेश्चन आपका इजी है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ दे, पंक्ति में कितने लोग हैं ये पूछ दे, मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इधर देखो, इधर देखे तो 18 आदमी है। हाँ सर, जब इधर की बात करें तो 12 आदमी है सर। अब बीच में कितने लोग हैं सर? 5 लोग हैं। क्या करना है मेरे भाई? हमें यहाँ ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। ऐड करो तो 3 4 5 35। दोस्तों आज का हमारा अंतिम सवाल है, P Q R S और T में R केवल P से लंबा है। ध्यान दीजिएगा, केवल, जहां पर ये केवल वाला आपको वर्ड दिख जाए उसमें क्या करना है मेरे भाई, यानी कि वही होगा, ये फिक्स है। अगर केवल दे दिया इट मींस क्या है मेरे भाई, यहां पर हमारा फिक्स है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो हमारा R केवल P से लंबा है, यानी कि हो सकता है कि R हो और उससे नीचे P हो। ये और किसी से लंबा नहीं है, सिर्फ किससे लंबा है? ये P से लंबा है। क्लियर है? वही हमसे बोला है आगे कि S T से छोटा है। क्या बोला गया है सर? कि S जो होगा वो T से छोटा होगा, यानी T ऊपर होगा और S नीचे होगा। क्लियर है? आगे हमसे बोला लेकिन Q से लंबा है। लेकिन Q से लंबा है, किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? Q का S के साथ। Q का किसके साथ? S के साथ। हमें बोला है ये कि S T से छोटा है। ठीक है सर, S जो है हमारा T से छोटा है, कर दिया हमने। आगे हमसे बोल रहा है कि लेकिन Q से लंबा है। लेकिन जो है ना ये Q से लंबा है। कौन Q से लंबा है? तो S Q से लंबा है। S का कंपेयर किया जा रहा था, यानी Q यहां होगा। अब देखो मेरे भाई 5 लोग हो गए, P Q R S और T। देखो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया और T हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनमें सबसे लंबा कौन सा है? भैया इसमें सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा कौन है हमारा?
देखो टी है, क्लियर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है, यहाँ क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये रीजनिंग का चैप्टर खत्म होता है, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो अब आपका काम रह गया, आपको क्या करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखोगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल में जाकर के प्रॉपरली आप उसमें कमेंट कर सकते हो, और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन को रख सकते हो। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।